जनकीत्यापत्यं परपत्यं पत्ते पाणे व्यावत्यालवे धनवे दानने समानने अंतर्वादने गुरुवादने जनकीत्य मध्यमने पदे भैरवा तुभे बचाए करी वायना प्रसाद कराओ जी मोरियंता नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सब्बसाहूणम् एषो वञ्जनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्बेसि परमं हवै मङ्गलम् अङ्गूठे अमृतवसे लब्धिधनाभण्डार श्रीगुरुगौतमसमर्ये वाञ्छितफलदातार मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्याजैनधर्ममङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख मृगदातमः शान्त्यै शान्तिनाथ विनुस्तुवः कमठे धर्मेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्गोरिष्टनाशनः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रियः महानन्दसरोराजमरालाय अर्हते नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्य की बात हम कर रहे थे।
उसमें दो कर्तव्य की बात हमने कल की, साधर्मिक भक्ति और हमारी प्रवर्तन। दो कर्तव्य की बात की। हालांकि साधर्मिक भक्ति में और बहुत कुछ कहने योग्य हैं, मगर दूसरी बार जब 11 कर्तव्यों में वह बात आएगी साधर्मिक भक्ति की, तब वो बातें ले लेंगे। अब तीसरा कर्तव्य, वैसे क्रम में तो क्षमापना आता है, मगर वो हम बाद में लेंगे। पहले लेंगे चैत्य परिपाटी। चैत्य परिपाटी क्या है? हम मंदिर तो जाते ही हैं, तो चैत्य परिपाटी में और मंदिर जाने की विधि में क्या फर्क है? रोज हम मंदिर में जो जाते हैं वो तो अकेले अपने हिसाब से अनुकूलता हो तब जाते हैं। एक ही मंदिर में जाते हैं, रोज एक ही प्रकार के अपने स्तवन चैत्य वंदन करके एक रूटीन कार्य होता है, वैसा करके आ जाते हैं। एक घर में भी हम जीवन लेते हैं और एक स्वामी वात्सल्य में जीवन लेते हैं, कोई फर्क होता है? फर्क होता है, क्योंकि स्वामी वात्सल्य में समूह में भोजन होता है, आइटम विविध होती है, अनेक प्रकार की आइटम बनती है। घर में तो 2-4 आइटम बना के हम चला लेते हैं, मगर स्वामी वात्सल्य का भोजन हो तो कितनी चीज़ें होती हैं। इतना ही नहीं, स्वामी वात्सल्य के लिए हम हमारे दूसरे प्रोग्राम कैंसिल करके भी स्वामी वात्सल्य में जाने की एक रट लगी रहती है कि आज स्वामी वात्सल्य है, संघ का स्वामी वात्सल्य है। उसकी खुशी एक अलग होती है, वो भी जीवन है, ये भी जीवन है, मगर इसकी खुशी कुछ विशेष होती है। स्वामी वात्सल्य का भोजन करने के बाद कई दिनों की याद रहता है कि हाँ, इस बार स्वामी वात्सल्य में बहुत अच्छी चीज़ें बनी थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सारी चीज़ें हमारे दिल में दिमाग में लंबे अरसे तक टिकी रहती है। और रोज जीवन करते हैं, दोपहर को पूछे आज सुबह कौन सी सब्जी खाई तो याद भी नहीं रहता, यानी वो लंबा चलता नहीं है, उसमें वो लज्जत नहीं होती, वो खुशी नहीं होती। हमारे दूसरे प्रोग्राम हम कैंसिल करके अपने मंदिर के रूटीन को नहीं चलाते, मगर जब स्वामी वात्सल्य होता है तो दूसरे प्रोग्राम कैंसिल करके भी स्वामी वात्सल्य को हम महत्व देते हैं। स्वामी वात्सल्य कभी कभार होता है, रोज तो होता नहीं। बस उसी तरह ये चैत्य परिपाटी है। हम रोज मंदिर जाते हैं, मगर जो समूह में जाने का आनंद होता है, एक मास होता है, संघ का बल मिलता है, समूह में जो क्रिया होती है वो फल देने वाली है। एक आप मंदिर में जाकर के एक दीपक लेके आरती उतारो और पूरा संघ, समझो 200-500 लोग आए, हर एक के हाथ में एक दीपक है और वो भी आरती उतार रहे हैं। हालांकि हर एक व्यक्तिगत अपना अपना दीपक लेके आए हैं मंदिर में। अब मंदिर में जो उजाला होगा वो एक दीपक का होगा या 500 दीपक का होगा? 500 दीपक का उजाला होगा। तुम्हारा तो अपना एक ही दीपक है, फिर भी वहाँ समूह इकट्ठा होता है तो 500 दीपक के उजाले का लाभ आपको अकेले को मिलता है कि नहीं? तो समूह में कोई भी चीज़ करते हैं उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक की तरंग, धार्मिक क्रियाओं का तरंग, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलता है। समूह में एक बल होता है। आपने अकेले में कोई जोश और दम नहीं होता किसी को मारने का, मगर एक टोला जम जाए और टोला किसी के सामने पीटने को लग जाए तो तुम्हारी कमजोर शरीर से भी तुम उसको भी 1-2 फेंट लगा के आ जाओगे, क्योंकि बल समूह में है, अकेले में कोई बल नहीं होता। एक रस्सी भी होती है तो कई तंतुओं की बनती है, वो सारे तंतु इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े हाथी को भी बांधने के लिए समर्थ हो जाती है, और वो तंतु होते तो एक छोटा बच्चा भी उसको तोड़ देता है, और वो रस्सी एक हाथी भी अपना बल लगा के नहीं तोड़ सकता। तो सामूहिक बल, उसका बड़ा महत्व है। और शास्त्र में यह भी कहा गया है, तुम अकेले अकेले कोई क्रिया करते हो तो तुम्हारा अकेले रहने का जो संस्कार पड़ गया ना, उसके कारण जब भी तुम धर्म के मामले में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या होगा? जैसे केवल ज्ञानी तो बहुत होते हैं, एक सामान्य केवली होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं, जिसकी केवल ज्ञान की पता पास वाले को भी पता नहीं लगता कि इसको केवल ज्ञान हुआ है, उसका पता पास वाले को भी नहीं लगता, क्योंकि उसने अकेले अकेले ही जीवन में साधना की होती है। तो वो अकेला ही अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है, सबको साथ में लेकर के नहीं चलता। और एक गणधर भगवंत होते हैं, एक तीर्थंकर होते हैं, तो लाखों लोग उसमें जुड़ जाते हैं। कई लोगों को खुशियाँ
मिलती हैं। एक तीर्थंकर का एक कल्याणक होता है तो तीनों लोक में आनंद फैल जाता है, तीनों लोक में प्रकाश फैल जाता है। ये सारा प्रभाव समूह में क्रिया करने वाले की भावना जो होती है उसके कारण होता है। तो चैत्य परिपाटी ये हमारे जीवन का एक, ये 5 दिनों के कर्तव्य में, 8 दिनों के कर्तव्य में खास उसका महत्व है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से ही हमने जो कुछ भी पाया है वो पाया है। तो उस परमात्मा को याद करना, नित्य उनका दर्शन करना, उसके साथ ये समूह में जाकर के हम परमात्मा को कुछ अर्पण करने के लिए अपने अपने हाथ में, हर व्यक्ति संघ की अपने अपने हाथ में परमात्मा की पूजन सामग्री का थाल लेकर के जाए, तो एक ही दिन में 360 दिन का पूजन सामग्री का जो भी साधन चाहिए वो सारा वहाँ मंदिर में आ जाएगा। कोई टिप टपोरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस विधि से करें। और एक व्यक्ति को एक अंगलुचना देना, एक चंदन का टुकड़ा देना, एक केसर की पुड़िया रखनी, वो कोई भारी भी नहीं पड़ता। और देखो तो वहाँ समूह में इकट्ठा हुआ सामान इतना हो जाता है कि साल भर फिर किसी के पास केसर मांगने की जरूरत नहीं, कोई चंदन मांगने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर आयोजन भी इसके द्वारा संपन्न होता है। दूसरा कि ये सामूहिक क्रिया में हम जाते हैं तो उसमें कई प्रकार के चैत्य वंदन, कई प्रकार के स्तवन, एक ही स्तवन नहीं बोलते, एक एक मंदिर में 5-5 स्तवन बोलते हैं और पूरा संघ साथ में मिलकर के बोलता है, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। एक ही मंदिर में नहीं, 5-5 मंदिर में सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज तुम गहना भी खरीदने जाते हो, साड़ी भी खरीदने जाते हो, तो कितनी साड़ियाँ देखते हो? हाँ, 2-5 देखते हो कि ज़्यादा? कितनी भी देखो तो संतोष नहीं। हाँ, 50-100 देखेंगे, उसमें से एक आध पसंद करोगे। यानी इतनी साड़ी देखने का कंटाला नहीं आता? एक ही लेनी है तो हाँ, तो हम इतनी साड़ी देखते हुए भी हर साड़ी देखने में खुशी होती है। गहना लेते समय भी हमें भले एक ही गहना लेना है, मगर कितनी डिज़ाइन देखेंगे, कितने गहने देखेंगे, कितनी दुकानों में जाकर के देखेंगे, तो विविधता देख करके उसमें से हम पसंद करते हैं। तो वहाँ हम देखते देखते उबते नहीं हैं। और मंदिर कहते हैं भाई इतने भगवान एक ही मंदिर में है, कितने के दर्शन करना, एक के भगवान के दर्शन करके चले जाएंगे। मंदिर में हमें ये नहीं होता कि चलो इतने भगवान है सबके दर्शन कर लो। हमारी मौसी थी वसंत बेन, वो क्या करती थी, उसने नियम लिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिमाओं का पूजन करना है। तो कोई भी मंदिर में जाती तो जितने भी भगवान होंगे फिर लिखते कि आज 50 भगवान की हो गई, आज 60 भगवान की पूजा हो गई। फिर कभी कभी क्या होता था कि उनको टाइम नहीं होता, कभी घर जल्दी जाना होता है, साथ में किसी के साथ में आए हैं, स्कूटर पे पहुंचाने आया है, तो वो वापस जाने के लिए जल्दबाजी करता है। तब वो 4 भगवान की पूजा हुई, 5वें भगवान हैं तो वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, मगर एक भी भगवान छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ऐसा करते हो, टाइपराइटर चलाते हो तुम भगवान के ऊपर, उसे अच्छा है 4 भगवान की करो और निकल जाओ। तो क्या ऐसा कैसे कर सकती हूँ? 4 भगवान की पूजा करूँ और बाकी 5 की नहीं करूँ तो 5 को बुरा नहीं लगेगा कि ये 5 हमारे साथ में बैठे, उनकी पूजा की और हमारी 5 की तो पूजा भी नहीं की, हमारे सामने भी नहीं देखा, उनको कितना बुरा लगेगा। मैंने तो हाथ जोड़े कि वाह मौसी आप कमाल करते हो, इतने जीवंत मानते हो कि वो बुरा मान लेंगे अगर मैं पूजा नहीं करूंगी तो। हमें भगवान में जीवंतता नहीं भाषित होती, परमात्मा हमें पत्थर लगता, और मौसी को परमात्मा में भगवान दिखते थे, इसलिए वो जीवंतता वहां होने के कारण वो भाव बना रहता था कि कितने भी भगवान आए वो हमेशा हर एक भगवान की, छोटे से छोटे भी भगवान होंगे तो भी उनकी 9 अंक की पूजा करते और अपनी डायरी में लिखते जाते आज इतने भगवान की हुई। तो जितनी विविधता होती है उतना ही आनंद ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट है, परमात्मा की पूजा में हमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। तो परमात्मा की पूजा, वंदन, दर्शन ये चैत्य परिपाटी के रूप में होता है। तो कई लोग जो नहीं जुड़ने वाले, कभी मंदिर में नहीं जाने वाले, समूह में आते हैं तो वो भी जुड़ जाते हैं। इस तरह से जो लोग मंदिर में नहीं जाने वाले हैं वो भी इस आयोजन के तहत सब जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है चैत्य परिपाटी का। और सामूहिक बल का तो आनंद है ही। धर्मजीत सूरी जी थे, वो हर गांव में विहार करते हुए जाते थे,
तो कोई भी गांव पता लगे कि इधर अंदर 2 किलोमीटर जाने से एक गांव में मंदिर है छोटा सा, तो वो विहार लंबा भले पड़े, थके भी हो तो भी वो 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे। 5 किलोमीटर का विहार 8 हो जाता था। जैसे ही पता लगे उनको कोई कहने वाला मिलना चाहिए कि यहाँ अंदर मंदिर है, तो वो चले जाएंगे। और शहर में भी चौमासा करते थे तो रोज थोड़े थोड़े मंदिर के, रोज 5-10 मंदिर के दर्शन करते थे। हर एक प्रतिमा के जब पास जाकर के खमा समणे देते थे। एक दिन उनको पूछा कि तुमको इतने मंदिर में जाते हो, इतने भगवान के दर्शन करते हो, तुम्हें कंटाला नहीं आता? रोज रोज जाते हो, कभी कभी बिहार में भी इतना लंबा लंबा खींच लेते हो। तो वो बोले कि देखो मैं साधु हूँ, और साधु होने के नाते अगला जन्म मेरा कौन सा होगा? शास्त्रों में लिखा है साधु मर के हमेशा वैमानिक देवलोक होता है, और देवलोक में जाऊंगा वहाँ कितने शाश्वत मंदिर हैं, शाश्वत प्रतिमाएं हैं। अगर ये संस्कार मैंने यहाँ डाला होगा तो वहाँ जाके मंदिर में दर्शन करूंगा, नहीं तो देवलोक के सुखों में लंपट हो जाऊंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो देवलोक की तैयारी मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जिससे मेरे जीवन में ये संस्कार पड़े कि शाश्वती प्रतिमा जितनी हो उसमें दर्शन वंदन करने के लिए जाऊं, परमात्मा के उपदेश सुनने के लिए जाऊं, संवत्सरण में जाऊं। ये भावनाएं मैं यहाँ से संस्कार डाल रहा हूँ जिससे मेरी देवलोक की तैयारी बराबर हो जाए, देवलोक में जाकर के मैं सुख में लंपट न बन जाऊँ और मंदिर में आसक्त रहूँ। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये ज़्यादा मंदिर का दर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है। इससे हमारे भावों में बहुत वृद्धि होती है। बॉलीवुड का हीरो हो गया, बहुत जोरदार एक्शन करता था, उसके पिक्चर भी बहुत आते थे। एक माँ थी, विधवा माँ, उसका इकलौता बेटा था, जवान उम्र में बेचारा किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब उसको बेटे की याद बहुत सताती है, क्या करे? कभी वो पिक्चर देखने गई होगी और क्लार्क गेबल का पिक्चर उसने देखा, तो देखते ही लगा कि ये मेरे बेटे जैसे, और वो क्लार्क गेबल के जो पिक्चर आते थे वो देखने के लिए लाइन में खड़ी हो जाती, क्योंकि उसमें उसको अपने बेटे के दर्शन होते थे, चेहरा उसको मिलता जुलता था। तो कभी कोई पिक्चर लग जाती तो 8 दिन चलती, तो 8वें दिन 2-2 शो देखती थी। बार बार अपने बेटे को देखने का जी करता था, तो बार बार वो लाइन में खड़ी रहती थी। एक बार वो सिनेमा थिएटर के मैनेजर ने देखा कि ये विधवा बाई हमेशा इस पिक्चर को देखने के लिए आती है, तो पूछा कि भैया आप यहाँ क्यों बार बार इसी पिक्चर को देखने के लिए आती है? तो कहा इसमें जो क्लार्क गेबल काम करता है वो बिल्कुल मेरे बेटे से उसकी शक्ल मिलती जुलती है, तो मुझे मेरे बेटे को मिलने का संतोष मिलता है, इसलिए मैं आती हूँ। तो मैनेजर ने कहा कि माँ जी, अब जब भी इस थिएटर में क्लार्क गेबल का पिक्चर आएगा तो तुम्हारे लिए फ्री पास की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, तुम्हें कोई लाइन में खड़ी रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने बेटे का जी भर के दर्शन करना। और उसके बाद जितनी बार क्लार्क गेबल के पिक्चर आते थे तो वो मैया को अपने पास मिल जाते थे, फ्री पास, और जितनी बार जाना हो थिएटर में उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी, और वो पिक्चर देखने को जाती थी। उसको इतनी खुशी हुई, उस मैनेजर के प्रति इतना बहुमान हो गया कि जब उसका अंतिम समय आया उसने अपनी वसीयत बनाई, उसमें लिख दिया कि मेरे पास $10 लाख की वसीयत है, वो सारी वसीयत मैं इस फिल्म थिएटर के मैनेजर के नाम कर देती हूँ, क्योंकि उसने मुझे मेरे बेटे का सानिध्य जीवन भर दिया है। तो एक बेटे का दर्शन करवाने वाले मैनेजर को पूरी अपने जीवन की राशि उसने अर्पण कर दी। तो अब सोचो कि इतना सा भी काम अगर किसी ने किया है तो उस माँ जी ने अपनी सारी मिल्कत दे दी। तो जिस परमात्मा ने हमें निगोज से लेकर मोक्ष तक का मार्ग बता दिया, हमारे कल्याण का मार्ग बताया, उस परमात्मा के लिए हमें क्या क्या अर्पण करना चाहिए, हमें क्या क्या देना चाहिए। चैत्य परिपाटी के नाम से उसके तहत हम परमात्मा के मंदिर में बाजे गाजे के साथ जाएं, परमात्मा के मंदिर में पूजा की जो भी सामग्री लगती है, दीप, घी, कोई कुंडी, कटोरी, कलश, अंगलुछणे, ऐसी सब चीज़ें उसका थाल बना करके चैत्य परिपाटी में हर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए और परमात्मा के मंदिर में वो अर्पण करना चाहिए। इस तरह से ये चैत्य परिपाटी करनी चाहिए। तो ये चैत्य परिपाटी का
तीसरा कर्तव्य हमने देखा, बहुत कुछ कहने योग्य हैं, मगर कितना कहूँगा, क्योंकि दर्शन महामंगलकारी होते हैं। कोई रागी द्वेषी जीव के दर्शन करो सुबह सुबह उठ करके, और एक परमात्मा के महामंगलकारी दर्शन करो, उसमें कोई फर्क होता है कि नहीं? हाँ? एक कुंभार था, उसके लिए गांव में एक ऐसी अफवाह फैली थी कि ये कुंभार का सुबह सुबह मत करना, नहीं तो खाने को नहीं मिलता, दिन भर खाने से वंचित रह जाओगे। कुंभार भी बड़ा परेशान था, गांव के लोग उसका पहले सुबह सुबह मुंह भी देखना नहीं चाहते थे। बात घूमती घूमती राजा के पास पहुंची। राजा ने सोचा इसकी परीक्षा करनी चाहिए, ये बात सही या गलत है, पक्की करनी चाहिए। तो राजा ने सोचा आज मैं ही पहले दर्शन कर लेता हूँ कुंभार का, और फिर क्या होता है देखूं, अगर सच है तो मैं भी खाने को नहीं पाऊंगा। तो वो राजा सुबह सुबह कुंभार के घर के पास पहुंच गया और कुंभार का दर्शन किया, और उसी दिन क्या किस्मत थी, राजा को बुखार आ गया, और बुखार के कारण खाने की रुचि नहीं हुई, पूरा दिन नहीं खाया। राजा को लगा बात तो सही है, आज मैंने सुबह सुबह कुंभार के दर्शन किए और आज पूरा खाना का गया, खाने की जी ही नहीं करता, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। उसने सोचा ऐसे आदमी को तो जीने रखना अच्छा नहीं है, पूरे गांव को अपशकुन करता है, तो फांसी की सजा जाहिर कर दी, ये कुंभार को चढ़ा दो फांसी पे, साला पूरे गांव को अपशकुन करवाता है। तो कुंभार आया, बुलाया उसको राज दरबार में। कुंभार ने कहा ठीक है, राजा का हुक्म है, हम क्या कर सकते हैं। तो जब फांसी पे चढ़ने लगा तो कुंभार हंसने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो फांसी पे चढ़ा रहा हूं और ऊपर से हंसता है। पूछा भैया क्यों हंस रहा है, अब तो मौत सामने आ गई। तो क्या हंसो नहीं तो करो, एक मेरे दर्शन से तुम्हारा तो एक दिन का भोजन गया, मगर सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन से मुझे तो फांसी मिल गई। सुबह सुबह मैंने आपका पहला दर्शन किया था और उसके कारण मुझे तो फांसी मिल रही है, तो फिर आपका तो क्या करना चाहिए। मुझे अगर फांसी देते हो खाली भोजन नहीं मिलने के कारण, तो आपको क्या सजा होनी चाहिए, ये सोच रहा था मैं। राजा के दिमाग में बात बैठ की, बात तो सही है। तो राजा ने उसकी फांसी की सजा माफ कर दी। तो मंगल किससे होता है, परमात्मा की मूर्ति कोई सामान्य चीज नहीं है, वो परमात्मा सीधे परमात्मा के साथ जुड़ी हुई चीज है। कहते हैं कि पत्थर की गाय से दूध थोड़ा मिलता है, तो पत्थर की गाय को पूजने से क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूं चलो गाय की बात छोड़ दो, गाय की पत्थर की गाय दूध नहीं देती है, मगर गाय की पहचान करवाने में पत्थर की गाय का कोई न कोई हिस्सा है। आज छोटे बच्चे को बताओ कि ये गाय है, तो उसको गाय का आकार कैसा होता है वो उसके दिमाग में बैठेगा। तो गाय का परिचय करने के लिए तो पर्याप्त काम करता ही है, भले दूध नहीं देती है। और अगर आप कहते हो कि मूर्ति से दूध नहीं मिलता है, तो मैं पूछता हूं कि आप खाली नाम लेते हो, गाय गाय करते रहोगे तो दूध मिलेगा। गाय गाय का माला जपते रहो, 500,000 माला गिन लो गाय गाय के नाम की, तो दूध मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान का नाम क्यों लेते हो आप, भगवान के नाम से भी भगवान नहीं बनने वाले हो, आप भगवान का नाम भी छोड़ दो। अगर आपने स्थापना निक्षेपा का विरोध करते हो तो नाम निक्षेपा कहाँ गया। आप नाम तो लेते हो, सिमंदर स्वामी का लेते हो, अरिहंत परमात्मा का लेते हो, भगवान ऋषभदेव का 2400 भगवान का नाम लेते हो, तो वो क्यों लेते हो, वो भी नाम ही है, नाम से कुछ मिलने वाला है, नाम तो जड़ है। तो स्थापना निक्षेप भी काम करता है। कोई जिनचंद्र ने बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं कच्छ के किसी गांव में चतुर्मास था और एक व्यक्ति आया, वो उनके प्रवचन सुनता था, बड़ा लट्टू हो गया कि आपके प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपके प्रवचन हमेशा सुनता हूँ और किसी के सुनता नहीं, जहाँ भी जाता हूँ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, आपकी बातें बहुत तर्कपूर्ण होती है, दिमाग में बराबर सीधी उतर जाती है, तो आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। और एक दिन सुबह सुबह क्या वो आया और महाराज साहब मंदिर में जा रहे थे, वो स्थानकवासी था, उसने कहा कि महाराज साहब एक बात मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, तुम इतने विद्वान, इतने तर्कबाज, और ये पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हो,
इसमें क्या रखा है, इससे क्या मिलने वाला है? तो महाराज साहब ने कहा कि तेरी बात तो सही है, मैं तो मूर्ख हूँ क्योंकि छोटी उम्र में दीक्षा ली, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ज़्यादा कुछ समझता नहीं हूँ, हमारे पूर्वजों ने कहा, मैं करता हूँ। मगर मुझे तो तेरी मूर्खता पे बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने कौन सी मूर्खता की? क्योंकि तू कागज के टुकड़े इतने तिजोरी में क्यों संभाल संभाल के रखता है? कि महाराज आप समझते हो ये कागज के टुकड़े नहीं, रुपये की नोट है, ये पैसे हैं, उसको तिजोरी में नहीं रखूं तो कहाँ रखूं? अरे भैया ये कागज के ही तो टुकड़े हैं, खाली ऊपर थप्पा लगा है और क्या है? तो थप्पा मार के मैं भी दे दूं, कल कागज के टुकड़े रखेगा? तो क्या ऐसे नहीं रखते? उसके ऊपर गवर्नर की सिग्नेचर चाहिए, भारतीय गवर्नमेंट की सिक्का चाहिए, तब जाके वो कागज रुपया बनता है, और वो रुपये को हम संभालते हैं। अच्छा, तो तेरे कागज और ये कागज में फर्क है? तो कागज कागज में फर्क तुझे पता लगता है, तो पत्थर पत्थर में फर्क नहीं पता लगता? हम भी किसी भी पत्थर के सामने माथा नहीं टेकते हैं, रास्ते पे बहुत पड़े हैं पत्थर, मगर वो उसके बाद उसको परमात्मा का लेबल लगा है, उसके बाद हम उनको माथा टेकते हैं। कोई रोड पे पड़े हुए को माथा नहीं टेकते हैं। तो जैसे तेरे कागज कागज में फर्क है, वैसे हमारे पत्थर पत्थर में भी फर्क है। हीर सूर्य जी महाराज के पास बड़े बड़े राजा लोग भी चर्चा करने के लिए बैठते थे। तो एक मुसलमान राजा ने उनके पास बहस की कि आप मूर्ति को क्यों मानते हो? क्योंकि मूर्ति को माने बिना तो चलना ही नहीं है। आप कुरान को मानते हो कि नहीं? कहा कुरान को तो बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। तो कुरान क्या है? पैगंबर का उपदेश है, उन्होंने जो कहा वो आपने लिखा। तो ये पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो तो एक लिपि है, वो तो जड़ नाम है, पेन से लिखी हुई शाही के बिंदु है, और क्या है? तो उसको पूजने से क्या मिलेगा? कि मूर्ति के बिना तो किसी को चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्र जो लिखे जाते हैं, वाणी टिकती नहीं है, मगर वाणी को एक आकार दिया जाता है। और वो आकार क्या है? आज हमारे पुस्तकों में लिखे हुए अक्षर ये क्या है? हम तो वाणी है, उस वाणी को हमने एक मूर्ति बना दी कि ऐसा हिंदुओं ने, अरे हिंदी लोगों ने ऐसा बनाया, गुजराती ने ऐसा बनाया, अंग्रेजी ने ऐसा बनाया, मगर बनाया अ का ही। अ का एक आकार, हर कम्युनिटी ने अपना अपना एक आकार बना दिया है अ का, और वो आकार खाली लिखते हैं तो पता लगता है कि ये अ है। तो ये अ की आकृति हमारी वाणी की मूर्ति है, हम जो बोलते हैं उसकी मूर्ति है। तो ये मूर्ति पूजा ही हुई। अगर तुम शास्त्र को धर्म मानते हो तो ये मूर्ति पूजा ही है। इसलिए ऐसा मत कभी कहना कि मूर्ति में क्या रखा है। देखो, कोई आदमी जब मोबाइल नहीं थे या इतने प्रचार में नहीं थे, उस समय में कोई आदमी फ़ोन लेकर के चलता हो और वो किसी से बात करते करते आता हो, कोई गांव का, छोटे गांव का आदमी मोबाइल देखा नहीं है, वो सोचेगा साला ये पागल हो गया लगता है, अकेला अकेला कुछ बोलते बोलते आ रहा है, ऐसा ही सोचेगा। और आकर के पूछे कि भैया क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? तो कि मेरी अमेरिका बात चल रही है। तो वो और हंसेगा, अरे भैया तू यहाँ खड़ा है और अमेरिका के साथ बात कर रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य होगा, मगर बात सही है कि गलत है? वो अमेरिका बात कर रहा है, वो सही है कि गलत है? हाथ में तो इतना सा छोटा पीस ही है और कुछ नहीं है, मगर उस मोबाइल के तार कहाँ जुड़े हुए? अमेरिका के उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए। तो बात भले यहाँ होती है, इसी मोबाइल के साथ होती है, मगर तार जुड़े कहाँ हैं? अमेरिका के साथ जुड़े हैं, तो अमेरिका की बात हो सकती है। वैसे परमात्मा के तार कहाँ जुड़े हैं? सिद्धशिला में विराजमान परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उसको जोड़ने के लिए कोई विधि की जाती है उसके ऊपर। तो परमात्मा की मूर्ति वो सामान्य चीज़ नहीं है, उसके तार सीधे ही परमात्मा के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए परमात्मा की मूर्ति की पूजा भी परमात्मा की पूजा के बराबर ही होती है। और एक सामान्य चित्र भी हमें विकार पैदा कर सकते हैं, हमें गुस्सा पैदा करवा सकते हैं। कोई लहूलुहान व्यक्ति को देखते हैं तो हमें करुणा आ जाती है, हमारे बेचारे को क्या हो गया। तो कागज का ही वो है, एक चित्र ही है, मगर वो इस तरह से बना है कि हमारे दिल में एक घायल व्यक्ति की इमेज खड़ी कर देता है, और घायल व्यक्ति के प्रति हमारे जो भाव हैं वो पैदा हो जाते हैं।
तो हमारे भावों के ऊपर तो कर्म बंध होता है। आप कलिंगड़ खाते हो, जैसे कुमारपाल महाराजा ने गुरुदेव को कहा कि मैं जब भी कलिंगड़ खाता हूँ तो मुझे मांस खाने की याद आती है। खाता कलिंगड़ हूँ मगर याद वो आ जाती है। तो गुरुदेव ने उसको कहा कि तुम्हें कलिंगड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाने से तुम्हें वो खाने का फल मिल जाएगा, क्योंकि तू खाता है मगर भाव करता है कोई मांस खाने का, तो भाव जो करेगा वही कर्म बंध होगा। तो अभी तू भले कलिंगड़ खाता है मगर कलिंगड़ खाते खाते अगर वो भाव करेगा तो तुझे वो पाप बंधन होगा। इसलिए उनको कलिंगड़ की बाधा दे दी, प्रतिज्ञा करवाई। तो अब देखो वास्तविकता में तो वो कलिंगड़ ही खाता था, मगर उसके भाव क्या थे? तो भाव के आधार पर कर्म बंध हुआ ना। कलिंगड़ खाने का जो कर्म था वो नहीं, मगर उसके बदले उसका भाव जो चल रहा था उसके अनुसार कर्म बंध हुआ। तो जब भी हम मूर्ति को देखते हैं, जब भी हम शास्त्रों को देखते हैं, परमात्मा की वाणी हमें याद आती है। परमात्मा की प्रतिमा को देख करके परमात्मा खुद हमें नजर आते हैं और उसके प्रति वो बहुमान और सम्मान का भाव पैदा होता है। इसलिए मूर्ति ये साक्षात परमात्मा है। परमात्मा मान करके हम जब उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो साक्षात परमात्मा की पूजा अर्चना के बराबर ही लाभ हमें मिलता है। इसलिए ये चैत्य परिपाटी का बड़ा महत्व है। चैत्य परिपाटी का ये कर्तव्य पूरा करने के बाद दूसरा कर्तव्य है अट्ठम का तप। परमात्मा ने कहा है, देखो तप तो अपने यहाँ ऊंचे से लेकर नीचे तक सब कैटेगरी के लोगों के लिए बताया गया। जिसकी शक्ति है 28 करे, मासिक श्रवण करे, 50-100 उपवास कर ले, 6-6 महीने के उपवास भी कर ले। मगर जिसकी शक्ति नहीं है उसके लिए कम 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 करते करते कितने तक नीचे आ गए। कम से कम पचखान कौन सा होता है? नौकारसी का, यानी नौकारसी तक के तप बताए हैं। और नौकारसी का भी कितना लाभ बताया। एक नौकारसी अगर तुम करते हो तो 100 साल तक नारकी में वेदना सह करके जितने कर्म हम खपाते हैं, भयंकर वेदना सहन करते हैं, और उस वेदना के सहन करने का जितना कर्म खपते हैं उतने कर्म एक नौकारसी मात्र करने से खत्म हो जाते हैं। इतना नौकारसी का फल बताया। उपवास का तो की बात बता दी कि अगर उपवास कर लिया तो हजारों साल के कर्म खपेंगे। और अट्ठम करेंगे, 3 उपवास, निरंतर 3 उपवास, उसको अट्ठम कहते हैं। 3 अलग अलग समय पे किए हुए उपवासों को अट्ठम में नहीं गिना, क्योंकि अलग अलग करते हो तो एक बत्ता एक 3 होगा टोटल, और 3 निरंतर करेंगे, एक के बाद दूसरा तीसरा, यानी 111। 3 उपवास अलग अलग करना यानी 3 का लाभ मिलना, 3 उपवास निरंतर करना यानी 111 उपवास का लाभ लेना। ये फायदा है निरंतर करने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। 3 उपवास का एक साथ में पचखान ऑप्शन नहीं रहता। मन बिल्कुल मजबूत हो जाता है कि अब 3 दिन तक कोई बात नहीं। तो ये जो मन का सत्व बढ़ता है उसके कारण वो उसकी कर्म खपाने की ताकत भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा धारदार बन जाता है तप। तो ये जो अट्ठम का तप है वो एक वार्षिक, हम जो संवत्सरी तप करते हैं वो संवत्सरी तप बताया गया है वार्षिक प्रायश्चित के रूप में। तो ये 3 उपवास तो किसी भी हालत में करने ही चाहिए हर व्यक्ति को। जिसकी शक्ति नहीं है वो 3 अलग अलग उपवास कर ले, उतनी भी शक्ति नहीं है तो वो 6 आयम्बिल कर ले 3 उपवास के बदले। 6 आयम्बिल की भी शक्ति नहीं है तो 12 एकासने कर ले, और 12 एकासने करने की ताकत नहीं है तो 24 व्यासना कर ले, वो भी ताकत नहीं है तो कम से कम 60 बंदी नौकार वाली, पक्की नौकार वाली गिनती। तो कम से कम इतना तो करना ही है, यानी इतने ऑप्शन क्यों दिए? कोई भी कहेगा ये कोई व्याजबी है, एक 3 उपवास कहाँ करना और एक खाली 60 अपने नौकर वाली गिन ली, उसमें कैसे ये इतने पूरे साल का पाप कर्म खपेगा। मगर जब कोई व्यापारी अपना लेना लेने के लिए जाता है तो सामने वाला अगर दे सके तो पूरा मांग लेता है, भाई मेरे 50,000 ही दे दे,
तो वो देने वाला अगर तैयार है, उसके पास सामर्थ्य है, तो 50,000 दे के अपना ऋण मुक्त हो जाएगा। मगर जो व्यापारी कमज़ोर हो चुका है, लेने हैं 50,000, मगर अब 5,000 देने शक्ति उसकी नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसके पास उतनी राशि नहीं है, तो क्या करता है व्यापारी? उसके ऊपर भीष लाता है कि तू कुछ भी कर, तेरा घर बेच दे, गहने बेच दे, कुछ भी कर, बर्तन बेच दे, मगर मेरे 50,000 आज चाहिए। ऐसा करेगा? या कहेगा कि भाई ठीक है, तू 50 एक साथ में नहीं दे सकता तो 2-2 हज़ार करके दे देना, 1,000-1,000 करके दे देना। ऐसा करते हैं? माल मिलकर बिचवा के ले लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके देने की अगर ऑप्शन नहीं दिया तो क्या हो सकता है? समझो कि आपने नहीं दिया, नहीं तू मुझे कुछ भी कर, तू काले चोर काले के आ, मगर मुझे 50,000 चाहिए आज के आज। तो अब वो क्या करेगा? वो कहेगा ही देखो मेरे पास कुछ नहीं। या तो वो ये कह देगा वह तुमसे जो होना कर सको वो कर लो, मैं नहीं दूंगा, जाओ कर ले, क्योंकि शक्ति नहीं है और तुम मांग रहे हो, तो क्या करेगा? और उससे अगर ज़्यादा आगे जाएगा तो या तो वो अपना सुसाइड कर लेगा, नहीं कर सकता है, सामने वालों को नहीं दबा सकता है, तो क्या करेगा? सुसाइड कर लेगा। और सुसाइड नहीं सोचेगा तो दूसरा ऑप्शन क्या लेगा कि जो बार बार मुझे परेशान करता है पैसे आने के लिए, उसका खून कर दूँ। तो या तो तुम्हें उड़ा देगा, या तो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, या हाथ ऊंचा कर लेगा, भाई जाओ तुमसे जो हो कर लो, मेरे पास नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो ये मंजूर नहीं है। ये अगर नहीं करना है तो हम क्या करते हैं? किस्तों में बांट देते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा करके देना। वैसे ही भगवान ने देखा कि सबकी उतनी ताकत नहीं होती है, तो इसको तप करने के लिए हम सारे ऑप्शन दे के रखते हैं। तुम्हारा जो शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, वो तुम कर लो, मगर ये कर लो, छोड़ो मत। इसलिए परमात्मा ने इतने ऑप्शन दिए कि वार्षिक तप तुम्हें करना आवश्यक है, कि परमात्मा की आज्ञा है, ऐसा समझ के इस तप को करना। तब परमात्मा ने क्यों बताया? क्या हमें भूखे मारने का भाव था? क्योंकि तप जो करना है वो बिल्कुल माया शल्य नहीं, नियाण शल्य नहीं, मिथ्यात्व शल्य, 3 शल्यों से रहित करना है। हम तो क्या करते हैं? तप के पीछे हमारा क्या भाव होता है? आज यहां घोषणा हो जाए कि पर्युषण में अट्ठम करने वाले को 5,000 रुपया प्रभावना दी जाएगी, तो यहाँ कितने लोग हो जाएंगे? अट्ठम में नाम कितने आएंगे? हाँ, सबके नाम आ जाएंगे कि भाई 5,000 मिल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? अट्ठम का तप तुमने किस आशय से किया? नियाण शल्य हो गया ये। तुमने अपना तप 5,000 रुपये में बेच दिया। नहीं, पर सब एक जैसे भी नहीं होते। हाँ, सब एक जैसे भी नहीं होते, तो पैसे के लालच में भी करते हैं। ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कोई अपवाद तो हर मार्ग में होता है, हर चीज़ में अपवाद होते हैं, मगर वो अपवाद में ही रहते हैं। थोड़े बहुत विरले लोग होते हैं कि जो पैसे को देख करके तप नहीं करते हैं। चलो, कभी पैसे की प्रभावना नहीं होती है तो हम प्रसिद्धि के लिए भी करते हैं। हमारे पास न रूप है, न कोई बोलने की शक्ति है, न गाने की शक्ति है। अब लोगों का ध्यान खींचना है तो क्या करूं? मांस खमन कर लूं। हर व्यक्ति हाथ जोड़ेगा, शाता में, तपस्वी शाता में कोई भाव नहीं कि सबको मालूम तो पड़े कि भाई क्यों चंदन लगाए, इतना तो पूछेगा। ऐसा करके भी हम लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। तो तब का आशय प्रसिद्धि पाना है, तब का आशय प्रभावना लेना है, तब का आशय लोग हमें हाथ जोड़ के शाता पूछे, ये है। इसलिए देखो, हम कभी कभी तप करते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो 28 के बदले 7 उपवास करके पारणा कर लेंगे, क्योंकि 8 दिन का तो बड़ा उजमना करना पड़ता है, लोगों को जिमने के लिए बुलाना पड़ता है, बड़ा महोत्सव करना पड़ता है। 7 उपवास में कुछ करने की जरूरत नहीं। मांस खमन करना है तो 29 उपवास करके पारणा कर लेंगे, तो मांस खमन में गिनती नहीं। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तप के पीछे हमारा आशय क्या है। तो कोई माया नहीं होनी चाहिए, तप के पीछे कोई माया नहीं, कपट नहीं, बिल्कुल शुद्ध भाव से हमारे आत्मा की शुद्धि के लिए ही तप करना है, इसी भाव से तप करना चाहिए। तो ऐसे माया भी नहीं करनी चाहिए,
कभी कभी जैसे लक्ष्मणा साधु जी ने की, शास्त्रों में दृष्टांत आता है। उन्होंने एक बार विहार करते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में एक चिड़ा चिड़ी मैथुन सेवन कर रहे थे किसी पेड़ की डाली पर। वो देख करके उनके मन में एक विचार आ गया, बचपन में उनके मन में एक विचार आया कि भगवान ने तो ये काम किया नहीं है, तो भगवान को मालूम नहीं है कि मैथुन में क्या सुख है, इसलिए भगवान ने तो ब्रह्मचर्य का रास्ता बताया, मगर इसमें भी एक सुख होता है, भगवान को मालूम नहीं होगा। एक विचार आया और दूसरी पल वापस ये विचार आया, करे भगवान के लिए मैंने ये शंका कर दी, भगवान तो सर्वज्ञ है, उन्होंने अगर ये मार्ग बताया तो मेरे हित के लिए है। मगर एक बार जो विचार आ गया, उसके कारण उसके मन में बड़ा पछतावा हुआ कि भगवान के लिए मैंने ऐसी शंका क्यों कर दी, भगवान तो सर्वज्ञ है, वो तो सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का मार्ग बताया तो नक्की हमारे कल्याण का है। ये बात पक्की होने के बावजूद भी मन में एक डंक लग गया कि अब इसके प्रायश्चित लेना चाहिए। मगर कई साधवियों की वो गुरु थी लक्ष्मणा, तो उसने सोचा कि जब मैं प्रायश्चित लेने जाऊंगी तो मेरी शिष्याएं सब पास में खड़ी होगी, वो सोचेगी वो हमारे गुरु महाराज ने ऐसे विचार किया, तो मेरी क्या कीमत करेगी मेरी शिष्याएं। ऐसा सोच करके भगवान के पास गए, प्रायश्चित नहीं मांगा कि प्रभु ऐसा कोई सोचे तो उसका क्या प्रायश्चित हो सकता है। अभी देखो, ऐसा कोई सोचे तो क्या प्रायश्चित, ऐसा करके मांगा, मुझे ऐसा विचार आया ऐसा करके नहीं मांगा। तो ये माया की ना कि मैं तो शुद्ध हूं, अगर कोई सोचता है ऐसा तो उसको क्या प्रायश्चित देना चाहिए। तो भगवान ने जो भी प्रायश्चित बताया वो तो उन्होंने वहन किया, मगर उनको लगा कि तो माया की है, कुछ तो छुपाया है, पूरा तो बताया नहीं भगवान को कि मैंने ये पाप किया है। तो चलो भगवान ने बताया उससे 4 गुना तप कर लेती हूँ, तो कम से कम ये पाप पूरा घुल जाए। तो उस साध्वी जी ने 50 साल तक कितनी घोर तपस्या की है। उस तपस्या का वर्णन सुनो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि इतनी तपस्या कैसे हो सकती है, मगर वो पाप उसका धुला नहीं। क्यों नहीं धुला? क्योंकि माया की, किसी भी तप के पीछे माया करते हैं तो वो तप का फल खत्म हो जाता है, इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। पूरा पाप खत्म हो जाना चाहिए था, मगर इतना तप करने के बावजूद यानी भगवान ने जो बताया उससे 4 गुना तप किया तो भी वो पाप धुला नहीं, तो ये फल जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मिथ्यात्व शल्य यानी तप के पीछे हमारा जो आशय है वो मिथ्या है। क्यों करते हैं? बेस्ता महीने के दिन हम आंबिल कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, क्यों? हर बेस्ते महीने के दिन करते हैं, क्यों करते हैं? कि पूरा महीना हमारा अच्छा चला जाए, संसार में हमारे जो भी सुख सुविधाएं, समाधि, शांति है वो बनी रहे, इसलिए करते हैं। तो वो क्या हुआ? मिथ्यात्व है। तप का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिल जाता है, तप के प्रभाव से वो मिलता तो है, मगर वो पाने के लिए यह तप करना है। चक्रवर्ती हो और चक्रवर्ती के पास जाकर के आप कहो कि मुट्ठी आटा दे दो ना, तो चक्रवर्ती के पास मुट्ठी आटे के लिए जाना चाहिए। वो तो सामान्य आदमी भी मुट्ठी आटा तो दे देता है। तो चक्रवर्ती के पास गया है तो उसके पास तो 2, 5, 10 गांव मांग ले तो वो गांव भी दे देगा, मगर उसके पास जाकर के हम मुट्ठी आटा मांगेंगे तो हमारी मूर्खता है कि और कुछ? बस वैसे ही है। ये तप हमारे सारे पाप धुलने के लिए समर्थ हैं। उसके पास हम 1 महीने की शुद्धि मांग लेते कि हमारे संसार 1 महीने तक अच्छा चले, इसलिए मैं ये तप करता हूं। तो ऐसे आशय से किया गया तप वो मिथ्यात्व शल्य से युक्त है। और न्याण शल्य कि ये तप के द्वारा मुझे ये मिलो, मुझे वो मिलो, ऐसा करके पहले से संकल्प कर लिया कि ये तप के, ये अठम के तप जो हैं वो शल्य रहित करने, कोई भी शल्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, त्रिकम पटेल था, वो एक बार रास्ते से जा रहा था, लग गया कपड़े को, सफेद कपड़े पे दाग पड़ गया। दाग हुआ तो उसने सोचा यार कोयला काला है इसलिए दाग पड़ गया, अभी इस कोयले को धो के साफ कर दूँ, बिल्कुल सफ़ेद बना दूँ। और वो नदी पे जाके साबुन लेके घिसने लगा, कोयले को साफ करने लगा कि कोयला सफ़ेद हो जाए। उतने में कोई बनिया वहाँ से उसका मित्र निकला, पूछा भैया त्रिकम जी क्या कर रहे हो? तो क्या कोयले को सफ़ेद कर रहा हूँ, साला दाग गिरा देता है मेरे कपड़े के ऊपर, इसलिए इसको सफ़ेद कर दूँ, कभी दाग नहीं गिरेगी।
तो बनिए ने कहा तू त्रिकम है, वास्तविकता में त्रिकम है। तो पटेल नहीं समझ पाया कि भाई त्रिकम क्या है। तो क्या अकल 3 अक्षर के शब्द है ना, अकल, तो वो त्रिकम है, वो 3 अक्षर तेरे में कम है। तू कोयले को सफ़ेद करने बैठा है साबुन से, ऐसा कभी जिंदगी में कोयला सफ़ेद हुआ है क्या? तो क्या करूँ, ये दाग होता है तो कोयले को सफ़ेद करना है तो एक काम कर, उसको सिगड़ी में डाल दो, उसकी राख हो जाएगी, वो सफ़ेद राख होगी, वो फिर दाग नहीं कर सकेगी। तो तब क्या है, एक अग्नि है, वो हमारी आत्मा की सुवर्ण को शुद्ध कर देता है। सुवर्ण की शुद्धि के लिए हम डालते हैं, अग्नि में तपाते हैं, तब वो सोना एकदम शुद्ध हो जाता है। तो तब एक ऐसा अग्नि है हमारे सभी कर्मों का कर सकता है। और आजकल लोग कहते हैं कि आत्मा के लिए करना है, शरीर को क्यों इतना कष्ट देना, इसमें आत्मा को क्या लाभ? काम तो तुम शरीर से करते हो, आत्मा तो कुछ है नहीं, आत्मा तो शरीर से बिल्कुल भिन्न है, तो आत्मा को क्या लाभ होगा? शरीर को इतना कष्ट देने से क्या फायदा है? तो क्यों करते हैं शरीर को? क्योंकि शरीर में ही आत्मा है। शरीर तपेगा तो आत्मा भी तपेगी। चाय गर्म करनी है तो खाली चाय का पानी सीधा गैस के ऊपर नहीं रख सकते, पानी को तपेली में रखना पड़ता है, और वो तपेली गर्म होती ही है। तपानी है तो तपेली को भी गर्म करना ही पड़ेगा। वैसे इस आत्मा में शरीर में आत्मा रहता है तो शरीर को भी तपाना पड़ेगा। और यही शरीर ने खा खा के कितने कर्म बांधे हैं, उस कर्म को छोड़ने के लिए तप के बिना दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि खा खा के बनाया है कर्म, तो खाने का छोड़ के ही कर्म छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। हमारे गुरुदेव तो हमेशा कहते थे कि भगवान महावीर जैसा डॉक्टर न हुआ है न होगा, क्योंकि इतने वैज्ञानिक हैं, इतने वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की दवाइयां बनाई, और वो दवाइयां भी कितनी, एक एक रोग की 1000 दवाइयां बनाई, कई प्रकार की दवाइयां बनाई, रोग एक और दवाइयां 1000। तो हमारे गुरुदेव कहते कि हमारे महावीर ने तो एक दवा और 1000 रोग के ऊपर काम करे, ऐसे 1000 रोगों को साफ कर दे, ऐसी कोई दवा भगवान ने बताई हो तो हमारा तप है। तप के द्वारा हम शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, तंदुरुस्त बना सकते हैं, मगर उस तप का विज्ञान हमें पता नहीं है, उसके तप हमें बीमार कर देता है। क्या है विज्ञान? हम बेला करते हैं तो उसको शास्त्रीय नाम क्या है? बेले को छठ बोलते हैं, छठ। क्या कहते हैं? 8। तो 8 से क्या लेना देना है? 3 दिन ही उपवास करते हो और 8 का नाम लेते हो, अट्ठम, छठ, छठ में यानी 6 का नाम आंकड़ा लेते हैं। तो छठ में 6 क्या, अट्ठम में 8 क्या, पता है? क्योंकि हर दिन में 2 बार खाना खाता है, बराबर है? तो 2 बार खाना। अब जब हम छठ करते हैं तो शास्त्रीय विधान क्या है कि कल से अगर 2 उपवास लेने हैं तो आज एक समय का खाना छोड़ दो। 2 टाइम खाना था, 1 टाइम आज का छोड़ दिया, फिर 2 दिन का 2 टाइम का छोड़ दिया, तो 4 वो हो गए, 4 टंक वो छोड़े, एक अगले दिन का छोड़ा, और पारने के दिन भी 1 ही टाइम खाना है। तो कितने टंक छोड़ दिए तुमने त्याग? कितने टंक का? 6 टंक का छोड़ दिया। यानी उपवास 2 करते हो और 6 समय का खाना तुमने छोड़ा, इसलिए उसको छठ कहा गया है। अट्ठम में क्या हुआ? अगले दिन एकादशी 1 टाइम खाओगे और 3 दिन के 6 टंक, तो अट्ठम हो गया। उसका मतलब अगले दिन उत्तर पारने के दिन हमें 1 ही समय भोजन लेना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके बदले उत्तर पारने में टाइम खाते हैं, 3 दिन नहीं खाना है तो 3 दिन का आज ही खा लो, 3 दिन तक जरूरत ही नहीं पड़े। हाँ, तो पेट को पता है कि अब 3 दिन मिलने वाला नहीं है तो आज 6 दिन का पचा लो। पेट को तो पता है नहीं, ये तो तुम्हारे मन में एक विचार आया कि 3 दिन नहीं खाता है तो 6 टाइम का आज ही भारी भारी खुराक डाल दो। तो ऐसा करने के कारण हम बीमार होते हैं। तब जब भी करना है तो अगले दिन से शुरू हो जाना चाहिए कि कल से शुरू करना है तो आज ही 1 टाइम तो छोड़ दिया, 1 टाइम भी हल्का भोजन लिया, और
फिर देखो, इस तरह से अगर नेचुरल आप उत्तर पाना करोगे, कोई भारी खुराक नहीं लोगे, तो तुम्हारा तप इतना बढ़िया होगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे से इतना आसानी से तप कैसे हो गया। क्योंकि तुमने शरीर को बिगाड़ने वाली कोई चीज़, भारी चीज़ डाली नहीं, ज़्यादा भार डाला नहीं, तो शरीर पहले से हल्का हल्का फुल हो जाता है। और तप में तो और भी हल्का हो जाएगा, तुम्हारे सारे रोग खत्म हो जाएंगे। तप के द्वारा तो इतने रोग खत्म हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकोगे। डॉक्टर मैकफेडन अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया। 40 साल तक उसने एलोपैथी की प्रैक्टिस की, और 40 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद उसको पता लगा, अनुभव से पता लग गया कि 40 साल में हमने लोगों के रोग तो दूर नहीं किए, लोग तो बीमार के बीमार ही रहे। 40 साल तक लोग दवाइयाँ खाते रहे, मगर रोज दूर नहीं हुए। तब उसको पता लगा कि भारत के ऋषि मुनि लोग बीमार नहीं होते, तो उनकी दिनचर्या देखने के लिए भारत में आया। बड़े आधुनिक साधन लेकर के आया, सारी जांचें कर सके ऐसा सब साधन सामग्री लेकर के आए, और ऋषि मुनियों के आश्रम में 15-15 दिन, महीना रुक करके उनकी दिनचर्या देखी, उनका खाना पीना, खान पान, रहन सहन वो देख लिया, और सारा अभ्यास करके उनकी जांचें की कि उसके खून में क्या परिवर्तन आता है, उसके हर अवयव में क्या परिवर्तन आता है, वो सारी नोंद करके उसने पूरा अहवाल बनाया। और जैनों में तो इतने उपवास होते थे, तो यहाँ भी आकर के उसने बड़ी छानबीन की, और छानबीन के बाद निष्कर्ष निकला कि अगर आदमी को तंदुरुस्त होना है तो उपवास सबसे उत्तम दवाई है। अब उसने उपवास को मेडिसिन के रूप में बना दिया। अमेरिका में जाकर के उसने उपवास की अस्पतालें चालू कर दी, पूरी चेन, पूरे अमेरिका के एक चप्पे में उसने अपनी अस्पताल खड़ी कर दी, और कर दिया कि यहाँ हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं दी जाएगी, उपवास के बल पर सभी रोगों को अच्छा किया जाएगा। और वहाँ उस अस्पताल में एक सामान्य सर दुखता है, ऐसा कोई लेकर के जाए कि मेरा सर दुख रहा है, चलो 3 दिन का पहले तो उपवास कर लो। पहला प्रिस्क्रिप्शन ये, कोई दवाई नहीं, 3 दिन तक उपवास, वो भी अपने जैसे फराड़ी उपवास नहीं कि चाय पी सकते हो, फल का रस पी सकते हो, दूध पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गर्म पानी और बिल्कुल उपवास रखना। ऐसे उपवास की अस्पतालें शुरू की, और लोग तो देखे कि इससे तो अच्छे भी हो रहे हैं, बिना दवाई से हो रहे हैं, बहुत सस्ते में हो रहा है, तो लोग वहाँ जाने लगे, हजारों लोग वहाँ मुड़ गए। तो जो डॉक्टर बन के बैठे थे, बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियाँ खोल करके बैठे थे, वो तो मक्खी मारने लगे कि क्या करें अब, ये तो साला अपना धंधा चौपट कर देगा। तो उसने अमेरिकन सरकार के कान भंभेरे के, भाई ये तो अमेरिका की प्रजा को भूखा मार देगा, ये डॉक्टर है कि कौन है, राक्षस है, अमेरिका की प्रजा को भूखा मारने निकला है। तो सरकार ने उसको कैद में डाल दिया, जेल में डाला, मगर उसको अपने सिद्धांत पे विश्वास था। पूरे अभ्यास के बाद उसने ये निष्कर्ष, तो जेल में से उसने उपवास के ऊपर साहित्य लिखना शुरू किया, मैगजीन शुरू कर दिया, और वो मैगजीन प्रजा में फैलाया। तो उसके बाद उसने कहा कि अगर आपको कोई परीक्षा लेनी है उपवास के द्वारा, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और 80 साल की उम्र में विमान के अंदर गया, एरोप्लेन में उड़ा, और ऊपर से कि मेरे में कितना जोश है 80 साल की उम्र में भी, वो मैं बताना चाहता हूँ। और चालू विमान में छतरी लेकर के वो नीचे कूद पड़ा कि इतना जोश है, कूदने की ताकत है, हिम्मत रखता हूँ, ये सब मेरे उपवास के बल पर हुआ है। और उसने कितने उपवास करवाए होंगे, असाध्य रोग जो हर डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन से भी होने वाला नहीं है, ऐसे रोगों को मिटाने के लिए 90 उपवास तक उसने करवाए, 90 उपवास, और उसके रोग अच्छे किए थे। हम कच्छ में गए तो कुंदरोड़ी के पास, कुंदरोड़ी ही गए थे शायद, कुंदरोड़ी, तो वहाँ एक साध्वी जी ने, हालांकि तबीयत अच्छी नहीं थी, बहुत पैसे वाली महिला थी, मगर उसके शरीर में इतने रोग हो चुके थे, पैरालिसिस हो गया था, दोनों पाँव काम करते नहीं थे, ऐसे घसीटते चलती थी, और लीवर खराब, किडनी खराब, हार्ट में भी प्रॉब्लम, खून भी मोटा हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया था, हार्ट अटैक भी आ चुका था। तो ये सारे रोग इतने उसके शरीर में थे, और इतनी दवाइयाँ खा चुकी थी कि अब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि माँ जी अब ज़्यादा समय नहीं है, अब तुम्हारा शरीर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दवाई कोई काम करेगी नहीं, इसे एक 7-8 दिन निकालो तो ईश्वर की कृपा, बाकी तो 8 दिन भी निकले ऐसे अभी नहीं है, अभी आप अपने घर में आ। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो उस महिला को लगा कि अब तो वैसे ही मरना है, 7-8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा है,
तो सोचा कि मरते मरते एक बार दीक्षा ले लूँ। अभी ऐसी आदमी व्यक्ति को कौन दीक्षा दे जो अपना शरीर भी घसीटते घसीटते चलाती हो। मगर वहाँ साध्वी जी चतुर्मास थे, उनको कहा कि मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, मुझे खाली कपड़ा पहना दो, मैं आपसे कोई सेवा नहीं लूँगी, मैं तो अनशन करने वाली हूँ, मैंने आहार सब छोड़ के वैसे ही मैं अपना देह छोड़ दूँगी, क्योंकि अब ये देह टिकने वाला नहीं है, आपको कोई सेवा नहीं करवा दूँगी, खाली मुझे एक बार दीक्षा दे दो, मुझे संतोष हो जाए कि बस ये जीवन मैंने दीक्षा में व्यतीत किया, दीक्षा में मैं इस संसार से निकलना चाहती हूँ। साधु जी को लगा ठीक है, ऐसी भावना है, संथारा ही लेना है, तो दे दी और उसने अनशन कर लिया और 6 दिन 7 दिन तो निकल गए। रोज़ डॉक्टर भी आते थे, उनकी जांच करते थे। हम जब वहाँ गए तो लगभग 42 या 45 दिन हो चुके थे, उसको कुछ नहीं हुआ। 45 दिन से जो डॉक्टरों ने कहा कि 8 दिन से ज़्यादा तो चलेगा नहीं, उसके बदले 42 या 45 दिन में के समय पे हम पहुँचे वहाँ। तो मुझे बड़ी चटपटी थी कि जिस व्यक्ति को 8-10 दिन का ही समय दिया गया था, उस व्यक्ति ने उपवास किया तो भी 45 दिन तक आज जिंदा है, तो क्या हुआ वो जानने की बड़ी चटपटी थी मेरे मन में। हम तो शाम को पहुँचे वहाँ, तो गुरुदेव को कहा कि चलो अपन उपाश्रय में दर्शन करते हैं। तो गुरुदेव ने मेरी बात मान ली और गए और मैं तो सीधा वो साध्वी जी के पास में जाके बैठ गया। फिर पूछा कि माँ जी अब कैसा लग रहा है, आपका रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर ने कभी जांच की कि नहीं, सब प्रश्न सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अभी कल ही डॉक्टर जांच करके गए हैं। उन्होंने कहा कि माँ जी तुम्हारा खून पतला हो चुका है, तुम्हारा किडनी काम करने लगी है, तुम्हारा लीवर भी काम करने लगा है, हार्ट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जवान व्यक्ति की तरह तुम्हारा हार्ट वापस चालू हो गया है। अब प्रश्न था खाली पैरालिसिस का कि तुम्हारे पाँव में वो जोम नहीं आ रहा है, बाकी तुम्हारे शरीर में अब कोई रोग नहीं, बिल्कुल निरोग हो चुकी थी। अगर वो आहार लेती तो कितना जिएगी पता नहीं, मगर बहुत अच्छी तरह से जी सकती, क्योंकि अब रोग कोई रहा नहीं था। 45 दिन में उनके सारे रोग खत्म हो चुके थे और उसके बाद कुछ 60 या 61वें दिन उसका संथारासी जा और काल धर्म हुआ। अगर देखा है कि उपवास करने से इतने जो रोगों से पीड़ित थी वो महिला भी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। तो उपवास में कितना दम है, परमात्मा ने बताया हुआ उपवास है। तो उपवास ये तो हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रखें। इसलिए परमात्मा ने 15 दिन में एक उपवास का प्रायश्चित बताया, पक्षी का। तो 15 दिन में कम से कम 1 दिन का तो उपवास रखना ही चाहिए, क्योंकि नींद में हमारे सारे अवयवों को तो आराम मिल जाता है, मगर हमारे पेट को आराम कब मिलता है। कभी भी देखो, कोई भी कंपनी चलाओ, उसमें 1 दिन तो छुट्टी देनी पड़ती है कि नहीं, रविवार की 1 दिन छुट्टी। हम कितना भी बड़ी कंपनी हो उसमें भी 1 दिन की छुट्टी रहती है, मगर हम हमारे पेट को कब छुट्टी देते हैं कभी? तो पेट क्या करेगा? बड़वा पुकारेगा। इसलिए पेट को सच्चा आराम तो उपवास के दिन ही मिलता है। और दूसरे दिन क्या करते हैं, शरीर को कैसे खराब कर देते हैं। आप कुकर चढ़ाते हो, समझो दाल चावल कुछ भी रखा है, उसमें कुकर चढ़ाया है, कोई अचानक मेहमान आ जाए और कुकर अभी चालू है, सीटी बजी नहीं है, तो क्या करते हो? सब खत्म हो जाएगा, जो पका हुआ चावल है वो भी खराब हो जाएगा और अनपका चावल भी पकेगा नहीं। तो दोनों मिला करके कुल सारे चावल को ख़त्म कर दिया, बीच में अगर डाला तो हम क्या करते हैं, हमारे पेट में खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कोई चाय लेके आया आधा घंटे के बाद, तो क्या करेंगे? आइसक्रीम लेके आया, क्या करेंगे? તમે નજીક આવી જાઓ એટલે સંભળાશે, એકદમ અહીંયા આવી જાઓ। तो चालू कुकर में हम चावल की मुट्ठी डालते नहीं, वो पक जाए उसके बाद दूसरी बार चढ़ाएंगे, मगर एक बार में हम चालू उसमें डालते हैं? नहीं डालते। वैसे ही
हमारे पेट की स्थिति करते हैं। हमने भोजन कर लिया, अब भोजन की प्रक्रिया चल रही है, भोजन को पकाने के अंदर पक के उसमें से जो भी रस कस है वो शरीर ले लेगा। इसके लिए 4 घंटे वो खुराक के ऊपर प्रोसेस होती है हमारे पेट में, और वो चालू प्रोसेस में अगर हमने बीच बीच में डालने का चालू किया तो क्या होगा? कभी आइसक्रीम खा लिया 4 घंटे के पहले ही, यानी 1 घंटे में ही खा लिया। कभी कोई गुलाब जामुन खा लिए, किसी ने डिश बता दी तो चलो भाई एक दो खा लिए। तो ये जो करते हैं वो क्या करते हैं? क्योंकि इसमें कोई ऐसे आले तो बने नहीं है कि ये 1 घंटे के बाद आया हुआ इसमें डालो, 2 घंटे के बाद आया इसको इसमें डालो, ऐसा तो है नहीं ना। एक ही आले में सब जाता है। तो जो अन्न पका गया उसको पकने में वापस 4 घंटे तो चाहिए। अभी 2 घंटे ही बचे हैं, पहले का जो माला है उसको तो 4 घंटे हो गए, और अब नया डाला उसको तो 2 ही घंटे हुए। तो अब पेट क्या करेगा? 6 घंटे तक सिजाते रहेगा कि 4 घंटे में अपना काम हो गया भाई आगे जाने दो? तो पेट तो यही करेगा, उसका समय है 4 घंटे में आगे हाथों में फेंक देगा, जाने देगा कि चलो आगे की प्रोसेस वहाँ होगी, यहाँ की प्रोसेस पूरी होगी। तो जो अन्न पका गया वो क्या करेगा? क्योंकि उसको तो पकने के लिए 4 घंटे चाहिए थे, वो हमने दिए नहीं। तो जो अन्न पका अंदर गया है वो तो तुम्हारे शरीर में विकृति पैदा करेगा। इस तरह से हम हमारे शरीर को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार भोजन कर लिया 4 घंटे तक आराम, फिर अंदर कुछ भी नहीं डालना चाहिए पानी के अलावा, क्योंकि पानी भी उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो भी तुरंत नहीं। तो ये तप जो है भगवान ने बताया हुआ तप है, वो हमारे शरीर की शुद्धि तो करता ही है, आत्मा की भी शुद्धि करता है, विकारों को भी शांत कर देता है। क्योंकि देखो, जब भी कोई मासिक क्षमण का तपस्वी हो, उसको तुम पिक्चर की 1000 रुपये वाली पिक्चर की टिकट ला के दो कि चलो हमारे यहाँ पिक्चर देखने, तो आएगा मास क्षमण वाला? नहीं आएगा, क्योंकि अभी में उतना बल ही नहीं है कि पिक्चर देखने की मौज ले सके। वो मौज लेने के लिए अभी शरीर में बल चाहिए ना, वो तो है नहीं। तो अपने आप वो विकार शांत हो गया। भले वो सुषुप्त दशा में है, जब भी मौका मिलेगा तो वो वापस उठेगा, मगर 1 महीने के लिए तो तुम्हें निर्विकार कर दिया। जो सर उठाता था बार, वो सारे विकार शांत हो जाते हैं। तो आत्मा भी ये तप के द्वारा होती है। और जो तीर्थंकर उसी भव में मोक्ष में जाने वाले निश्चित है, जन्म से ही पता लग गया है। मेरू पर्वत के ऊपर इतना महोत्सव हुआ, उनको जन्म से इतना ज्ञान होता है, उसके बल पर सब जानते ही हैं कि ये तीर्थंकर बन गए हैं, तो भी वो उसी जन्म में कितना तप करते हैं। तो तप का कितना महत्व होगा, उनको तप करने की क्या आवश्यकता? वो तो निश्चित ही था, तो मोक्ष में जाने ही वाले थे। तप करे चाहे नहीं करे तो भी जाएंगे, मगर तो वो भी तप का आसरा लेते हैं। उसका मतलब तप कितना कीमती है, कितना प्रभावशाली है कि अंतिम भव में मोक्ष में ही जाने वाले तीर्थंकर वो भी ये तप का आसरा लेते हैं। तो ये तप परमात्मा बताया है। 8 का तप कम से कम हमें ये 8 दिन के दौरान करना चाहिए। वार्षिक प्रायश्चित है, पूरे साल के पापों का प्रायश्चित है, और उस प्रायश्चित के रूप में ये 8 का तप परमात्मा ने बताया है, वो हमें करना चाहिए। अब 5वां कर्तव्य है, अंतिम और 5वां कर्तव्य, वो है हमें क्या करना चाहिए? 5वां कर्तव्य क्षमापना। क्षमापना का कर्तव्य करना है। क्षमापना क्यों करनी? एक पागल की अस्पताल थी, उसमें प्रेसिडेंट की पत्नी एक बार मुलाकात लेने गई कि देखे अस्पताल कैसे चल रहा है। अस्पताल में गई, सामने ही एक आदमी खड़ा था, अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, हाथ जोड़ के सत्कार किया, बुलाया। फिर उन्होंने सारे जो भी पागल खाने में भर्ती थे उन सबके वार्ड में ले गया, सब बताया। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या है, सुपरिटेंडेंट है, आप यहाँ ये सब संभालते हैं? क्योंकि नहीं, ये पागल लोग समझते नहीं हैं,
मुझे पागल समझ के यहाँ पर दाखिल कर दिया है दर्दी के रूप में। तो प्रेसिडेंट की पत्नी भी आश्चर्यचकित हो गई कि तुम इतना अच्छा व्यवहार करते हो, मुझे बताया, इतनी अच्छी तरह से बात करते हो, तो आपको पागल मानते हैं। ये कैसा वहीवट है? आप पागल तो बिल्कुल नहीं लगते। तो मैडम कुछ करो ना, मुझे यहाँ से छुट्टी दिलवा दो, ये पागल खाने में से मुझे कोई निकलने देता नहीं है, 3 साल से मुझे अंदर रख दिया है, छोड़ते ही नहीं। तो प्रेसिडेंट की पत्नी ने कहा कि मैं ज़रूर बात करूँगी और आपको यहाँ से छुड़वाऊँगी। ये आश्वासन दिया। सब देखने के बाद जब वो जाने लगी तब उस पागल ने कहा कि अच्छा मैडम जा रहे हो, हाथ के अब निकलना है। तो जैसे ही वो मुड़ के पायदान उतरने लगी, उस समय उस पागल ने अपना पूरी ताकत लगा करके एक लात मारी उसको, लात मार के नीचे गिरा दी और गिरते ही वो तो भूमिशरण हो गई। फिर उसको कहा कि तूने क्यों लात मारी? कि मैडम यहाँ जो आते हैं वचन देते हैं मगर कोई मुझे छुड़ाता नहीं है, ये तुम भूलो नहीं और याद रहे कि मुझे छुड़ाना है, इसलिए मैंने ये लात मारी कि तुम बराबर याद रखो। तो मैडम को लगा ये पागल ही है। ये पागलपना का हमला कब आएगा पता नहीं होता। वैसे ही अपने गुस्से का हमला हमारे ऊपर कब आ जाता है पता नहीं लगता। कभी कभी मामूली चीज को लेकर के हम देते हैं और कभी कभी बड़ी बड़ी बातों में भी हम शांत रह जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, कभी बड़ी बड़ी बात भी हम छोड़ देते हैं, जाना चलो शांत रहना, नहीं बोलना, ऐसा करके हम लेट गो कर देते हैं। और कभी कभी छोटी सी बात को लेकर के भी इतना गुस्सा आ जाता है। ये भी एक पागल जैसा हमला है। ये गुस्सा बहुत खतरनाक है, हमें बहुत कर्मबंध करवाता है। इस गुस्से से कैसे निजात पाए? ये गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर जो अहंकार है, गुस्सा तभी आता है ना कि जब मैंने कुछ कहा और तुमने नहीं किया, मेरी इच्छा के अनुसार तुमने नहीं किया, इसलिए गुस्सा आया। तो क्या नियम है कि तेरी इच्छा के अनुसार ही पूरी दुनिया चले? ऐसा हो सकता है? हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सबको चलाना चाहता है। तो जिसको तुम हुक्म कर रहे हो वो भी अपनी इच्छा के अनुसार तुमको भी चलाना चाहता है, तो फिर तुम्हारी बात वो चलेगी ही, ये कैसे कह सकते हैं? आज नरेंद्र मोदी जैसा इतना सत्ताधीश है तो भी वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है क्या? चला सकता है अपने को? वो भी नहीं चला सकता। तो तुम उसके सामने कौन होते हो? अपनी इच्छा के अनुसार पूरे घर को चलाना चाहते हो, पूरे मोहल्ले को चलाना चाहते हो, पूरे गांव को चलाना चाहते हो। ये चल ही नहीं सकेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जीना है। तुम कहो वैसे जीने के लिए तैयार नहीं है। तो जब भी हम किसी इच्छा को पैदा करते हैं और इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है या करते हैं? गुस्सा हो जाता है, करते नहीं। एक हो जाना अलग बात है और गुस्सा करना अलग बात है। गुस्सा आ भी जाता है, उसके बाद हो भी जाता है, पहले गुस्सा आता है, हाँ, फिर करते हैं। हम करते ही हैं क्योंकि गुस्सा हम प्लान पूर्वक करते हैं। ऐसे कोई आ गया और हो गई क्रिया ऐसे नहीं होती, क्योंकि गुस्सा कहाँ, कितना करना, किसके सामने करना, ये सारा प्लानिंग अपने दिमाग में होता है कि वह महेंद्र भाई इतने पहलवान हैं, इनके सामने ज़्यादा नहीं बोलना। हमने को पता है कि अब इनके सामने बोलेंगे तो 4 सुननी पड़ेगी, इसलिए कितना भी अंदर गुस्सा हो तो अभी महेंद्र भाई के सामने तो नहीं करेंगे। जिग्नेश आएगा तो कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, इसके सामने करने में दिक्कत नहीं है, मगर महेंद्र भाई के सामने जरा संभल के। तो तुमने प्लानिंग ही किया ना कि यहाँ गुस्सा करना चाहिए तो कर दिया, यहाँ नहीं करना चाहिए तो नहीं किया। तो प्लानिंग के साथ ही गुस्सा होता है, हो नहीं जाता है। हम ऐसी भ्रमणा में रहते हैं कि हमारा गुस्सा हो जाता है, हम नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। ऐसा नहीं, गुस्सा प्लानिंग पूर्वक ही होता है। और जब हम करते हैं तो उसको बंद करने का भी अपने हाथ में है, क्योंकि करना अपने हाथ में है तो बंद करना भी अपने हाथ में ही रहेगा। तो गुस्से को कंट्रोल करना आसान है,
अगर हम करते हैं, अगर हो जाता है तो हमारे बस की बात नहीं है। सांस लिया जाता है, धड़कनें चलती है, वो हमारे बस में नहीं है, हम उसको रोक नहीं सकते। धड़कनों को रोक सकते हैं, हमारी सांस को रोक सकते हैं नहीं, क्योंकि वो हो जाती है, वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलती। मगर गुस्सा हम हमारी इच्छा से ही करते हैं, जहाँ करने योग्य होता है वहाँ ही करते हैं, जितना करना योग्य होता है उतनी ही तीव्रता से करते हैं। तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ करते हैं, इसलिए गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा हमारी आवश्यकता नहीं है, यह निश्चित हो गया। अब गुस्सा करने के कारण अनेक होते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत बन जाती है, साथ में बस दूसरों की निंदा करता रहेगा, उनके ऊपर गुस्सा करता रहेगा। एक गांव में हम गए थे तो एक आदमी आगे आगे चल रहा था। उस गांव में हम 2-3 बार गए थे, तो गांव के एक लोग को बराबर जानते थे। उसने में कोई पीछे से आदमी आया, और वो तो कुछ जानता नहीं था, मेरे पास आके कि महाराज आपके पास माचिस है? मैंने कहा क्यों, क्या काम है? तो कि बीड़ी जलानी है। अरे हमारे पास माचिस मांगता है। मैंने कहा भैया तुझे बीड़ी जलानी है ना? वो आदमी आगे जा रहा है, उसकी जीभ पे लगा देना बीड़ी तेरी, बिल्कुल तेरी बीड़ी सुलग जाएगी। तो वो मेरे सामने लगा, अरे जीभ के लगाने से बीड़ी सुलग जाएगी? तो क्या हाँ जा तू। वो आदमी को मैं पहचानता हूँ बहुत सालों से, क्योंकि इसकी जीभ से तो जबान से पूरा गांव जल, तेरी बीड़ी नहीं जलेगी। इसकी जबान में वो ताकत है कि पूरे गांव को जला सकता है, तो तेरी बीड़ी तो आधा आसानी से जल जाएगी। तो ये उसने अपने जीवन में एक स्वभाव बना दिया, जहाँ भी जाएगा वो गुस्से से बात करे। मगर गुस्सा बार बार करने से गुस्से का प्रभाव खत्म हो जाता है। बार बार करते रहो, फिर लोग मजाक में ले लेंगे, वे उसको तो आदत ही है, उसको ऐसे ही बोलने की आदत पड़ गई है। तो तुम्हारे गुस्से का प्रभाव नहीं होगा, पहले पहले तो हो जाएगा, मगर जब बार बार करते रहोगे तो गुस्से का हथियार भी खत्म, उठा हो जाएगा, धारहीन हो जाएगा। एक पति ने अपने घर में आकर के कहा पत्नी को कि जी चाय बना दे गर्मा गर्म। अभी थक के आया था, चाय बनाने के लिए बोला, तो पत्नी ने कहा कि अब मैं ज़रा काम करती हूँ, 10 मिनट में करके देती हूँ। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि अब मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ, तुझे एक 10 मिनट के बाद काम नहीं कर सकती क्या? अभी पहले चाय बना के दे दे। और अनसन गुस्से में था तो कुछ और भी बोल गया, लंबा चौड़ा। बोलने के बाद पत्नी ने कहा कि देखो इतना गुस्सा कर किया, इतनी शक्ति व्यर्थ गंवाई, तुम अपने हाथ से ही बना लेते, मुझे क्यों बना लो तुम्हारे हाथ से। तो वो और गुस्सा हो गया कि एक तो करती नहीं, ऊपर से मुझे बोलती है, तू क्या समझती है तेरा गुलाम हूँ, मैं बना लूँगा, मुझे सब आता है। एकदम गुस्से में था। तो गया स्टोव के पास, अरे ये किया वो किया, मगर स्टोव जला ही नहीं। अब जला नहीं तो उसका गुस्सा तो और बढ़ गया। तो पत्नी भी हंसने लगी कि बहुत निकले थे चाय बनाने, ले लो बना ली, क्या किया? तो हंसने लगी। तो उसने कहा एक तो तूने बना के नहीं दी, ऊपर से मुझे टोकती है, और गुस्सा हो गया। तो बच्चा भी हंसने लगा। तो और गुस्सा हुआ कि उड़ा रहा है, तो कि मजाक नहीं करे तो क्या करे? एक स्टोव तो जला सकते नहीं हो और कहते हो पूरा घर जला दूंगा। कहाँ से घर जलाओगे? एक स्टोव भी जला नहीं सकते। तो जो गुस्सा बार बार करता है उसके गुस्से का हथियार भी धारहीन हो जाता है। इसलिए हमें सभी जीवों से क्षमा अपना शास्त्रों में कहा गया है कि कोई एक जीव के साथ भी तुम्हारा अनबन है तो तुम्हारा मोक्ष रुक जाएगा। सारे कर्म भले खत्म हो गए हो, मगर एक जीव के साथ भी अनबन बनी रही है तुम्हारे मन में, कोई दिल की गहराई में, तो तुम्हारा मोक्ष रोक सकता है। इतनी ताकत है इस गुस्से में। आप सोचो कि गुस्सा करने में कितना गंवाया। शास्त्रों में तो वहाँ तक कहा गया है, क्रोधे क्रोड़ पूर्वतणु संयम फल जाए। क्या अर्थ हुआ? क्रोड़ पूर्व यानी 84 लाख गुणा 84 लाख करो तो एक पूर्व होता है। ऐसे 70 करोड़ 1 करोड़ कितने साल का संयम का फल। संयम जीवन जिया यानी दीक्षा जीवन जिया, और दीक्षा जीवन इतने साल तक, और इतने साल के मेहनत पे पानी फेरने के लिए कितना गुस्सा चाहिए।
क्रोधे क्रोड़ पूर्वतणु संयम फल, पूरे संयम के कर देना हो, संयम के फल को जला देना हो तो एक बार का गुस्सा भी खत्म कर देता है। चंड कौशिक पूर्व जन्म में कौन था? कौन था? हाँ, तपस्वी साधु थे। अपने जीवन में थोड़ी सी भी गलती नहीं चलाते थे, थोड़ी भी गलती हुई तो गुरुदेव के पास प्रायश्चित कर लेते थे। ज्ञाता धर्म कथा आगम सूत्र में उनका जिक्र किया गया है। इतने उत्तम साधु जीवन जीने वाले, उनकी गति क्या हुई? चंड कौशिक सर्प तक पहुंचे एक भव के बाद। चंड कौशिक सर्प के भव में कितना गुस्सा, कितना बल, चारित्र जीवन का पुण्य था, और उस पुण्य के बल पर दृष्टिविष्ट सर्प बने तो वो भी सर्पों में राजा थे। इतना भयंकर जहरीला सर्प, दृष्टि भी किसी के ऊपर पड़े तो वो मौत की शरण हो जाए। इतना भयंकर सर्प, दृष्टिविष्ट सर्प बना, क्यों हुआ? क्या किया था? क्या कौन सी भूल हुई थी कि जिसके कारण ऐसी स्थिति में जाना पड़ा? क्या हुआ था? क्रोध किया था। किसके ऊपर? अपने ही शिष्य के ऊपर। कितने देर के लिए? पूरे जीवन भर किया था कि एक बार? एक बार। और कितना जान से मार डालने का भाव था कि खाली चुप कर देने का भाव था? चुप करने का भाव। मारने के लिए हथियार कौन सा था? खाली ओघे से मारने गए थे, कोई चप्पू छुरी तो लेके गए नहीं थे। खाली ओघे से मारने का भाव हुआ और वो उसी समय मृत्यु हो गई। पूरा जीवन इतना उत्तम संयम जीवन जिया है, जीव दया पाली है, एक चींटी को भी नहीं मारने वाला आत्मा। आत्मा वही थी कि अलग थी? सर्प के अवतार में वही आत्मा थी जो संयम जीवन ताजा ही जी के आई थी। ऐसा भी नहीं कि 100 साल पहले संयमी थे और आज तो भूल सकते हैं, मगर ताजा ही जीवन जिया हुआ है। एक भव ही बीच में गया है तो भी देखो अब उसका जीवन कैसा हो गया। क्या परिवर्तन क्या आया? सिर्फ गति बदली है। आत्मा वही की वही है। गति का प्रभाव अपना कितना भयंकर होता है कि वो सर्प में गए और इतना गुस्सा कि उस खेत के ऊपर से भी अगर कोई पंछी गुजरता तो कहता अरे तेरी ये हिम्मत कि मेरी खेत के ऊपर से गुजरता है, साला मर नीचे। ऐसा करके ऊपर दृष्टि डालता और उड़ते पंछी को भी नीचे गिरा देता था। पूरे खेत को बंजर बना दिया था। एक पेड़ वनस्पति भी उसके सामने जीवित नहीं थी, पूरा बंजर हो गया था, सूखे पत्तों से घिर गया था खेत। इतना गुस्सा बढ़ गया, खाली गति बदली है, आत्मा वही की वही है। इतना ही नहीं, पूरे जीवन भर एक भी चींटी को नहीं मारने वाला कितने जीवों की हत्या की, बेशुमार जीवों की हत्या की। इतना ही नहीं, साधु जीवन में वितराग की आराधना उपासना करने वाला, और वो क्या किया? भगवान महावीर को खुद को जान से मार डालने के लिए निकला। एक साधु ऐसा कर सकता है? ये गुस्से का परिणाम है। कितनी उत्तम संयम जीवन को कैसे बर्बाद कर दिया। ये तो उसका कोई पुण्य था कि भगवान महावीर मिल गए और उसका उद्धार हो गया। सबको महावीर मिलने वाले नहीं है। और तो एक बार के गुस्सा का परिणाम चंड कौशिक सर्प है, तो हमने कितनी बार गुस्सा किया होगा? कितनी बार किया? 5-10 बार तो किया होगा ना इतने साल में। हाँ, रोज का 5-6 बार। इतने सालों में कितनी बार किया होगा? और इतने गुस्सों का, अगर एक बार के गुस्से का परिणाम चंड कौशिक सर्प की योनि मिल सकती है, तो हमारे इतने गुस्से का परिणाम क्या मिलेगा? नरक में भी हमारे लिए जगह होगी कि नहीं? ये गुस्सा इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। एक बार का गुस्सा भी हमें इतनी दुर्गति दे सकता है, तो बार बार गुस्सा करने वाला। और वो तो उन्होंने तो खाली चुप करने के लिए किया था। हमारा गुस्सा कितना तीव्र होता है। उन्होंने तो खाली सिर्फ गुस्सा ही किया, हम तो 18 पापस्थानक करते हैं। प्राणातिपात, मुषावाद, अत्यादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, सब 18 पापस्थानक करने वाले हमने।
तो हमारी स्थिति क्या होगी। ठीक है, आज पुण्य है, हमें आज कोई आँच नहीं है, सब जाहो जलाली है, मगर जब ये पुण्य पूरा होगा तब क्या होगा। 18 पापस्थान का फल हमें क्या भोगना पड़ेगा, ये सोचो। तो हमें इस जीवन में इस क्षमापना को अपनाना है। क्षमापना कोई भी क्षमा मांगने आए तो उसको बार बार याद नहीं दिलवाना चाहिए कि तूने ये किया था, तूने ये किया था। कोई क्षमा मांगने आया है तो बड़ा पराक्रम करने आया है, क्योंकि राम रावण जैसा संघर्ष उसके मन में होता है। जब कोई क्षमा मांगने आता है ना, किसी से झगड़ा होने के बाद वो माफ़ी मांगने आता है, तो कितना मानसिक संघर्ष करके आपको तैयार करता है कि नहीं, मुझे माफ़ी मांगनी है। और इतना संघर्ष करके जो आता है, उसको अगर हम कहें, उसको अच्छा प्रतिभाव नहीं दें, उसके इस पराक्रम को हम नहीं करें, तो उसको भी निरंतर मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुनने पड़ा, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा गुस्सा लेकर के जाएगा, ज़्यादा वैर भाव पैदा करके जाएगा। इसलिए कभी भी कोई क्षमा मांगने आया है, उसको प्रशंसा करनी चाहिए कि तूने बहुत बड़ा साहस किया, तू धन्यवाद के पात्र है। हालांकि गलती तो मेरी भी थी, हम दोनों ने झगड़ा किया था, तो कुछ मैंने भी गलत किया, कुछ तूने भी गलत किया, मगर तूने ये साहस कर दिया मेरे पास आकर। फिर जेरोक्स क्यों निकालते हो। हम ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं, कभी किसी से क्षमा मांग भी लेते हैं, किसी को क्षमा दे भी देते हैं, मगर उसके साथ जो कड़वाहट का अनुभव हुआ है उसको हमारे दिमाग के गोडाउन में बराबर रख देते हैं, उसकी कॉपी बना के रख देते हैं। वो जो गांठें बनी है, उस गांठों को छोड़ते नहीं, उन गांठों को अपने दिमाग में रखते हैं सालों तक। यही हम करते हैं। इसलिए हमारा क्षमापना भी धर्म नहीं बनता, हमारे जीवन में हमको ग्रंथि मुक्त नहीं करता। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार जिसको क्षमा कर दी बस, बाद में फिर कोई बात वो याद भी करे तो कहना भाई वो बात तो पूरी होगी, उसकी याद भी नहीं करनी है। जेरोक्स कॉपी रखनी है तो फिर उसी को रखो, क्या करना है।
एक राजा के पास एक श्रेष्ठी ने कोई गुनाह में आ गया, गुनाह कर दिया बड़ा, और गुनाह करने के बाद मंत्री को पूछा कि इसको क्या सजा दी जाए, बहुत बड़ा गुनाह किया है। वैसे तो इस गुनाह की सजा फांसी ही हो सकती है, मगर आज तक उस श्रेष्ठी ने अपना कुछ काम भी किया है तो फांसी डायरेक्ट तो नहीं देना चाहता, मगर सजा भी ऐसी देना चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर याद करे, ऐसी सजा भी होनी चाहिए। मैं राजा हूँ। तो मंत्री ने कहा कि एक काम करो, अगर आप उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हो तो उसको सम्मान दो, उसको राजमहल में अपनी सभा में सबसे आगे बैठाओ। राजा कहा कि तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है, इसको सजा देनी है, सम्मान नहीं। तू तो सम्मान देने की बात कर रहा है, महाराज मैं सजा देने की बात कर रहा हूँ। उसको रोज आगे बैठाओ और भरी सभा में रोज कहो कि मैंने इसका गुनाह माफ कर दिया, जाओ तूने बहुत बड़ा गुनाह किया था मगर मैंने छोड़ दिया। ऐसे रोज उसको सुनाओ, सभा में आगे बैठाओ और रोज उसको ये सुनाओ। तो उससे क्या होगा? सुनाने से वो, अरे महाराज आप करके तो देखो क्या होता है। और राजा ने वैसे ही किया कि मंत्र भी बड़ा दिमाग से काम लेने वाला है। 6-7 दिन में तो वो इतना परेशान हो गया कि पूरी भरी सभा में ये राजा रोज मेरा अपमान करता है, वो गुनाह को याद करवाता है, क्या करूं, कैसे करूं। इतना वो अंदर से तिल मिला गया कि अब क्या करूं। और अंत में 7-8 दिन के बाद उसने सुसाइड कर लिया। मंत्री ने कहा कि देखा फांसी की सजा हो गई, तुम्हें देनी नहीं पड़ी। तो क्षमा ऐसे नहीं की जाती कि उसको बार बार हम याद दिलाते रहे। किसी की हम मदद भी करते हैं तो मदद करने के बाद या तो हम फोकट में, चलो भाई 500-1000 रुपये की किसी को मदद कर दी, अरे भाई तू घंटी पे जाते तो मेरा आटा भी ले जाना, तू सब्जी मार्केट में जा रही है तो मेरे सब्जी भी लेके आ जाना। ऐसे कितने काम हम सौंप देते हैं उसको। या तो उनसे काम लेते हैं या फिर गांव में बोलते फिरते हैं कि यार 500 रुपये लेने आया था, दे दिया, उसकी मदद कर दी। अब सुनाते रहो तो वो सोचेगा कि मैं कहाँ मेरे कर्म फूटे कि मैंने इससे मदद मांगी, इससे तो अच्छा था बिना पैसे से मर जा, ये मरने से भी ज़्यादा सजा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस विज्ञान को समझना है, हमारे मन के विज्ञान को समझना है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में हमें किसी से ऐसा वैर नहीं बनाना चाहिए। रमेश नाम का लड़का था, एक बार आया, बहुत अच्छी कथा बताई है, बिल्कुल सत्य घटना हो। विहार करते हुए साधु वहाँ पहुँचे। साधु के पास जाकर के कहा, अचानक वो आदमी आया, कोई जान पहचान थी नहीं। रमेश ने आकर के महाराज साहब के पास आकर के कहा कि महाराज साहब, गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे सुना है। तो कहा बिल्कुल सही है, महाराज साहब ने कहा, मगर मेरा अनुभव बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि मैं अभी शहर में रहता हूँ, किसी स्कूल में नौकरी करता हूँ। मेरा भाई दिनेश गांव में रहता है, डीसा के पास के गांव में हम रहते हैं। और भाभी बड़ी सरफरी है, जमुना बाई मेरे भाभी का नाम है। जमुना बड़ी जबरदस्त है। हुआ ऐसा कि मैं तो 10वीं पास करके गांव में आ गया, कुछ पढ़ाई करने के बाद स्कूल में टीचर हो गया। और टीचर होने के बाद दूसरी शिक्षिका थी, उससे हो गया, तो मैंने तो उसके साथ शादी बना ली। पिताजी को अच्छा नहीं लगा कि तुमने हमें बताए बिना शादी क्यों कर ली, मगर कर ली। मैं तो वैसे ही शहर में रहता था, पिताजी को अच्छा नहीं लगा। और मेरा बड़ा भाई दिनेश, वो गांव में पिताजी के साथ रहता था। गांव में हमारी खेती बाड़ी की ज़मीन, मकान, सब कुछ था। मैं तो यहाँ किराए के मकान में रहता था। एक दिन अचानक समाचार मिले कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु पर मैं भी गांव में गया। मेरे एक आशा थी कि पिताजी की जो संपत्ति है हमारी, उसमें मेरा हिस्सा था, तो मैं पैसे लेकर के शहर में कोई छोटा सा मकान ले लूँगा, ये भावना थी। मैं गया, पिताजी के अंतिम संस्कार वगैरह जो करने थे वो कर लिए। हम दोनों भाई आमने सामने बैठे और मैंने बात निकाली कि देखो अब अपनी जो संपत्ति है हम थोड़ा बंटवारा कर लेते हैं।
क्योंकि वो बंटवारा तो अब नहीं होगा। बड़े भाई ने तो मुझे सुना दिया। उसने कहा कि देखो, तुमने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध जिससे शादी की है, पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरे नाम पे कर दी है। और तू अब यहाँ से एक धूल की चपटी की भी अपेक्षा मत रखना। ये सुनते ही मेरे तो पाँव की जमीन खिसक गई। उसी की आशा पर तो मैं बैठा था और मुझे अब कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सुन करके मुझे बड़ा गहरा आघात लगा। मैं भाई को नहीं सुनाने के शब्द बोल गया। इतना झगड़ा हमारे दोनों के बीच में संपत्ति के लिए हो गया। मगर क्या करूँ, उसने तो यही कह दिया, भाई तू जान, तेरा काम जाने, अब तुझे यहाँ से धूल की चपटी भी मिलेगी नहीं। ये सुना दिया तो मैंने कहा कि अब तेरे नाम से मैंने भी पानी छोड़ दिया, जा, तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं, तेरी परछाई भी मैं नहीं लूँगा। उसने भी कहा, ये ले, यह पानी मैं तेरे सामने रखता हूँ, अब तू मेरा कोई भाई नहीं है, कुछ नहीं है, जा, तुझे जो करना है। मैंने तेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया। बड़ा झगड़ा हो गया। मैं वापस अपनी सिटी में आ गया। दिन गुजरने लगे। पत्नी को भी बड़ा बुरा लगा कि जिस भाई ने अपना तो पूरा नाता ही ख़त्म कर लिया, अब वहाँ से आने वाला कुछ है नहीं, अब क्या करना चाहिए। महाराज साहब को पूछा कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। उनको कोर्ट में दावा करना है कि ना, दावा करके क्या करोगे, सालों निकल जाएंगे, इतने सालों में तो मैं लूँगा कुछ, तो दावा तो करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, बस अब क्या करूँगा, मौका आएगा तो बता दूंगा कुछ। फिर महाराज साहब ने कहा कि देखो, अब तुम दावा करने वाले तो है नहीं, और उसके साथ इतना संबंध खराब हो गया है, अब उसको सुधारने के लिए कुछ करो। अच्छा संबंध होगा तो आज नहीं तो कल कुछ अच्छे दिन आ सकते हैं। महाराज साहब ने उसको सलाह दी कि एक काम करो, तुम ऐसा मानो कि तुम्हारी संपत्ति वो संभाल रहा है, तुम्हारे हिस्से की संपत्ति वो संभाल रहा है। ऐसा मत मानो कि तुम्हारी सारी संपत्ति उसने झड़प ली, ऐसा मत मानो। और अब तुम उनके साथ अपना व्यवहार सुधारो, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। कभी कोई आमंत्रण देने के नाते, कभी कोई सलाह लेने के नाते गांव में जाते रहो, कभी भाई से मिलो, मगर कभी भी भूल चूक से भी संपत्ति की बात निकालना है नहीं। महाराज साहब ने उसको बता दिया और कहा कि देखो, तुम दोनों को सगे भाई बनाए हैं, उसके पीछे भी कर्म का कोई रहस्य होगा, कोई राज होगा कि तुम दोनों को ही सगे भाई बनाए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। तो बिल्कुल उनके साथ वैर खत्म कर, और अगर मेरी मानता है तो एक पत्र लिख दे क्षमापना का कि भैया, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा बड़े आवेश में बोल दिया, मैं क्षमा मांगता हूँ, इसके लिए बड़ा मुझे क्षोभ हो रहा है, मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म मांगता हूँ। ऐसा करके एक पत्र अपने भाई, वो मुझे कहने लगा कि महाराज साहब, ये सांप को दूध पिलाना, एक तो इतना दुश्मन है, ऊपर से मैं झुक करके उसको क्षमापना का पत्र लिखूं। महाराज साहब ने कहा, ये सांप को दूध पिलाने के बराबर नहीं है, ये आग के ऊपर पानी डालने के लिए कहा कि तुम्हारे संबंध कड़वे न हो जाए, खराब न हो जाए, इसलिए ये सलाह दे रहा हूँ कि आप हो सके तो ये करना, और कभी पत्नी को भी साथ में ले जाना। वो बोला, पत्नी को तो बात ही मत करो, वो तो आने को ही तैयार नहीं है, वो तो बड़ी रणचंडी बन चुकी है कि वो तो भैया कच्चा खा जाए, इतनी क्रोध में आवेश में, उसको तो मैं कभी उनके वहाँ नहीं ले जा सकता। ठीक है, फिर भी आपने कहा है तो मैं ध्यान में रखूँगा। समय तो गुजरते जाता है और 2-4 साल निकल गए। मैंने यानी उनको पूछा था महाराज ने कि भाई उनको कोई बच्चा वगैरह कोई है, तो कि हाँ 2 बच्चे भी हैं, छोटे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 3-4 साल हो गए, वापस उस महाराज साहब का उसी गांव से गुजरना हुआ, तो पता लगा, तो वो आया, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चों को देख करके महाराज साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या तुम्हें बच्चे हुए हैं, क्योंकि महाराज साहब ने तो देखे नहीं थे कि कौन से बच्चे किसके हैं, कुछ पता नहीं था। तो बच्चों के साथ महाराज साहब को वंदना करने बैठा, वंदना करके कहा कि महाराज साहब, आपको पता ही है मेरी हिस्ट्री क्या है, तो ये दोनों बच्चों को पहले मंदिर में भेज देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। दोनों बच्चों को मंदिर भेजा और उसने कहा कि महाराज साहब ने पूछा कि ये 2 बच्चे कौन हैं, तू क्या बात क्या है, क्या ये, तब उसने कहा कि ये तो भाई के बच्चे हैं। अच्छा, भाई के बच्चे तेरे साथ?
तो तुम्हारा संबंध अच्छा हो गया लगता है। तुम्हारा साहब इसके पीछे बहुत बड़ी घटना है। क्या होगा? थोड़े दिन पहले ही किसी मित्र की शादी में गए थे जीप लेकर के, और ये दोनों बच्चे तो स्कूल में गए थे और वो दोनों जीप में बैठ के गए थे। वापस आते समय बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। जीप में 10 लोग बैठे थे, 8 लोग मर गए, उसमें मेरे भाई और भाभी वो भी मर गए। अब बच्चे दोनों अनाथ हो गए, बिना माता पिता के हो गए। उनके ससुराल में भी समाचार दे दिया, मुझे भी समाचार मिला। मैंने पत्नी अपन चलते हैं, भैया की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। पत्नी ने कहा अपना तो रिश्ता है ही नहीं उसके साथ, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। कितना मनाया हूँ उसको, मगर वो आने को तैयार नहीं हुई। मैंने सोचा कुछ भी हो तो भी भाई हूँ, व्यवहार के नाते भी मुझे जाना चाहिए। मैं घर गया, जो भी अंतिम विधि करनी थी वो कर ली। इस बच्चे के मामा भी आए थे। सोचा कि अब तो उनके चाचा आ गए हैं, तो वो दोनों बच्चों को मेरे को सौंप के कब निकल गए पता भी नहीं लगा। दोनों बच्चे मेरे को सौंप के गए। अब मैं घर पे लेके जाऊं तो कैसे ले जाऊं? पत्नी तो बड़ी खूंखार थी, वो तो ये बच्चों को स्वीकारेगी नहीं, और इन बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकता क्योंकि 2 बच्चों के लिए और कोई था नहीं। और मामा तो मुझे हाथ में पकड़ा के छूट गए, वो तो निकल गए घर पे, तो उनके वहाँ भी ले जाना संभव नहीं था। मैंने बच्चों का क्या दोष है? जो भी गुनाह किया है उसके भाई ने किया, पिता ने किया, तो बच्चों के ऊपर क्यों करना? ऐसा करके मैं दोनों बच्चों को घर पे लेके आया। घर पे लेते ही आते ही मेरी पत्नी ने तो पूरा घर ऊपर उठा लिया। ये पर के बच्चे क्यों मेरे पास लाए हो? ये दोनों घंटी के पड़ मेरे गले में डालने लाए हो? इतना नहीं सुनाने का सुनना पड़ा। फिर मैंने कहा कि देख, अब इनके कोई माँ बाप नहीं है, बच्चों का इनको अपने यहाँ रहने दो। अब उनको बड़ा करना अपनी जिम्मेदारी होती है। बहुत समझाया मगर वो मानी नहीं। उसका गुस्सा तो उतना रहा कि उन बच्चों को तो देखते ही उसके मन में एक जहर व्याप्त हो जाता था, और उन बच्चों को इतनी मारती पीटती, इतना नहीं सुनाने का सुनाती थी। मुझे बड़ा दुख होता था, मगर करूँ क्या? मैं उसको समझा भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में आ गए हैं, अब क्या करें? पत्नी को तो मैं नहीं समझा सकता। आप इन दोनों बच्चों को समझा दो कि वो ऐसी मेरी पत्नी को स्वीकार कर ले। ऐसा कुछ आप मेरी पत्नी को समझा दो। अरे इन बच्चों को समझा दो। मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ। ऐसे करके ठीक, आप मंदिर में जाओ, दोनों बच्चे आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। अभी वो दोनों बच्चे 9 साल के 11 साल के थे। बच्चों को बाजू में बैठाया हमारा साहब ने और कहा कि देखो घटना क्या घटी है, तुम्हें पता ही है कितनी भयंकर घटना घटी है। अब तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, थोड़ा इतिहास तुझे बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम तो बच्चे हो। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, ये सब पूर्व भूमिका सारी समझा दी बच्चों को, और कहा कि देखो अब तुम्हारी चाची है, वो तो तुम्हें बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती, फिर भी चाचा तुम्हारा हाथ पकड़ के लाए हैं। चाचा का बड़ा उपकार है, कभी मत भूलना। और चाची का है वो तुम्हारे ऊपर सीधा नहीं है, वो सांप के डंक के जैसा है। सांप जब डंक लगाता है तो लगता एक जगह पे है, मगर वेदना पूरे शरीर में होती है। वैसे ये भाई का द्वेष तुम्हारे ऊपर उतार रहे हैं, इसलिए कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा, मगर कुछ समय रहेगा। तो तुम्हें उसके सामने देखना नहीं है, तुम्हें उसको माँ की तरह समझना है, क्योंकि अब तुम्हारा संसार है और कोई है भी नहीं तुम्हारे पूरे संसार में। जो है, जो कुछ भी है, ये चाचा चाची ही तुम्हारे अपने है, तो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक से व्यवहार करना। तुम्हारी चाची के एक एक बोल को झेल लेना। वो चाहे तुम्हें मारे पीटे, तुम्हें गालियाँ दे, अपमान करे, कुछ भी करे, तो भी मन पे मत लाना, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें ज़्यादा स्ट्रांग मजबूत बनाने के लिए एक क्रूर खेल खेला है। तुम इनको बिल्कुल, चाची को इतना प्रसन्न करने की कोशिश करना, उनके बड़े बोल झेल लेना, एक एक काम बड़े उत्साह से करना, और वो कुछ अपमान भी करे तो निकल जाना, गम खा लेना, मगर इनके सामने कुछ मत करना। बहुत सेवा करना, विनय
हमेशा बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। विनय से किसी भयंकर व्यक्ति को भी तुम वश में कर सकते हो। तुम्हें अपनी चाची को वश में लेना है, इसलिए तुम्हें ऐसा व्यवहार करना जरूरी है। कुदरत ने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ये एक कसौटी का खेल खेला है, ऐसा समझ के तुम अपना व्यवहार बनाना। दोनों बच्चों ने कहा कि ठीक है सब। और फिर बच्चे गए, हमारा साहब ने विहार हो गए, उनका भी विहार हो गया। 10-12 साल ऐसे ही वापस निकल गए। 12 साल के बाद वापस उसी महाराज साहब का उस गांव से गुजरना हुआ। पता लगा तो वो रमेश को समाचार मिलते ही वो महाराज साहब को मिलने आया, वंदन करके बैठा और आज उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। तो महाराज साहब ने कहा कि क्या बात है, आज एकदम खुश हो? कि महाराज साहब आपने उन बच्चों को जो सिखवाया उससे मेरे घर में आज सोने का सूरज उगा है। तो क्या हो? तो वो दोनों बच्चों को तो आपने समझाया। उस दिन से उन्होंने अपनी चाची की ऐसी सेवा करनी शुरू कर दी। और चाची के मन में तो उनके प्रति इतना द्वेष था, इतना भयंकर दुर्भाव था कि एक एक बात पे उनको पीटती थी, मारती थी, उनका अपमान करती थी। मगर ये बच्चे कुछ भी सामने नहीं बोलते थे। आपने जैसा उपदेश दिया वैसे ही बच्चों ने पालन किया। और वो बच्चे, मेरा जो बच्चा है उसको भी संभालते थे, उसको भी खेलने के लिए ले जाते थे। हमारा घर बहुत छोटा है, किराए का घर है, उसमें 2 बच्चे, वो हम 3, 5 का समावेश भी नहीं होता। तो रात को पढ़ाई के लिए के नीचे बैठ कर मेरे बच्चे को भी पढ़ाते हैं। ऐसा करते करते कुछ 1-2 साल निकल गए। तब जाके आखिर में मेरी पत्नी भी शिक्षिका थी, उसको भी लगा कि ये बच्चे कितना मुझे खुश रखने के लिए कितना करते हैं, मैं कितना उसके ऊपर गुस्सा करती हूँ, ये करती हूँ, फिर भी वो सामने एक नफ्स तक नहीं बोलते हैं। तो धीरे धीरे उसके मन में भी लगा कि नहीं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, उनका क्या दोष है, जो भी दोष था उनका था, उनको भी उनका पाप का फल मिल गया है। अब बच्चों से बिगाड़ के क्या करूँ, बच्चों को तो प्यार से रखूँ। तो धीरे धीरे वो बच्चों को प्यार से रखने लगे और इधर बड़े होने लगे, पढ़ाई में आगे बढ़ते गए। 10वीं कक्षा पास हो गई। फिर मुझे लगा कि अब युवान हो गए हैं बच्चे, तो मैंने एक दिन बच्चों को बैठाया और कहा कि देखो अब तुम बड़े हो गए हो, मेरा मकान तो बहुत छोटा है, तुम अब कोई किराए का मकान ले लो। थोड़ी नौकरी लग गई थी उसको, हीरे के किसी व्यापारी के यहाँ मैंने अपनी पहचान से उनको नौकरी दिलवा दी और वो दोनों बच्चे नौकरी करने लगे। फिर एक दिन मैंने कहा कि अब तुम अपना संभाल लो। तो कि ठीक है चाचा जी, करेंगे, देखते हैं। अच्छा, तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम्हारे पिताजी की जायदाद के कागजात भी मेरे पास हैं, संभाल लो, अब तुम्हारी जायदाद है, मेरी तो है नहीं कुछ, तो ये जायदाद के कागज़ भी तुमको दे देता हूँ। तो कहलाओ पिताजी, चाचा जी कागज़ दे दो। फिर मैंने कहा उनको कि वो तुम गाँव में आकर के उसका जो कुछ भी नीलाम करना हो, कुछ करना हो तो अपन बैठ के कर ले। तो चाचा जी आप चिंता मत करो, हम फोड़ लेंगे। जब बच्चों ने ये जवाब दिया तो मुझे बड़ा गहरा आघात लगा कि बस अब बच्चे बड़े हो गए, अपने पैर पे खड़े हो गए, नौकरी मिल गई, पैसा कमाने लगे हैं, तो अब मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं रही और कागजात भी मेरे हाथ से ले लिए। ये विवेक तक नहीं किया कि पिता चाचा जी आपने इतने साल संभाले तो आपके पास ही रखो, जब जरूरत पड़ेगी लेंगे, ऐसा भी नहीं कहा। तो बड़ा आघात तो लगा मुझे। मैंने पत्नी को भी बात की कि ये बच्चे अभी अपने आपे से बाहर जा रहे हैं, उसके मेरे भाई के जैसा ही उनका स्वभाव बन रहा है, अपने को अंधेरे में रख करके अपने घर का खा के वो अपना कर लेंगे, ऐसा दिखता है। तो पत्नी ने कहा, अभी पत्नी उनकी वकील बन गई। देखो अभी पत्नी कहती है कि ऐसे नहीं है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको मैं 3 साल से बराबर संभाल रही हूँ, मुझे पता है ये बच्चे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। मगर मुझे वो बात बैठी नहीं। 2-4 दूसरे आजू बाजू के लोगों से भी समाचार मिले कि वे वो बच्चे कहीं मकान देखने जा रहे हैं। मेरा कई सालों से मन में भाव था कि मुझे एक छोटा सा मकान मिल जाए तो मैं कर लूँ, मगर मेरे घर में रह करके, मेरे ही टुकड़े खा करके ये दोनों बच्चे अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं और मेरे लिए कुछ नहीं। मैं बड़ा अंदर से तिल मिला रहा था, मगर बोल नहीं सकता था क्योंकि डायरेक्ट तो कोई बात थी नहीं, परोक्ष से कोई बाहर से समाचार मिलते थे कि ये मकान के लिए तजवीज़ कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ कि एक दिन छुट्टी के अगले दिन वो दोनों बच्चे आए अपनी चाची के पास आकर के
एक चाबी उनके हाथ में दी और पैर पड़ के कहा कि चाची जी कल छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, हमारे पिताजी को चाचा जी को लेकर के मकान देखने जाना है, इसलिए आप आना, ये चाबी के ऊपर आपकी नज़र पड़ जाएगी, हमारी चाबी पवित्र हो जाएगी, इसलिए ये चाबी आपके पास रखो और अपन कल सुबह जाएंगे, कल रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो अब ये समाचार मुझे चाची ने बताए तो मुझे तो अंदर लगा कि ये बारों बार मकान भी लेने की बात हो गई, ये तो अब प्रत्यक्ष हो गया। अब तो ये मकान लेके रहेंगे, मुझे जलाने के लिए, वो मकान दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जो मेरे मन की भाव थे और ये इन्होंने ले लिया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरी तो आय इतनी ही है, मर्यादित है। फिर भी चाची ने कहा कि नहीं, अपन चलेंगे, बच्चे खुश होते हैं तो कर होने दो, वो अपने पैर पे खड़े होते हैं, होने दो, अपना कर लेंगे बाद में। तो भी चाची ने मुझे इतना दिलासा दी। सुबह हम दोनों मकान देखने के लिए गए, बच्चे भी साथ में ले गए। वहाँ जाकर के 2 माल का 2 मंजिला मकान, बहुत बढ़िया सुंदर मकान, सब ले लिया। फिर मेरे मन में लगा कि ये इतना मकान खरीदने तक पहुँच गए, तब तक मुझे बात तक नहीं करते हैं। ये कैसे लड़के हैं जिनके टुकड़े पर पलते हैं, वो उनको भी बताना नहीं चाहते। अंदर से मैं बहुत गुस्से में था। फिर मैंने पूछा बच्चों को कि तू ये मकान बताने के लिए क्यों आया है? ये कहा तो कि चाचा जी आप बैठो कुर्सी पे। मुझे बैठा कुर्सी पे, चाची को भी पास में बैठाया और फिर दोनों बच्चों ने एक दस्तावेज मेरे हाथ में दिया, कागजात, मकान के कागजात देकर के कहा कि आप हमारे चाचा जी है तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसमें सिग्नेचर कर दो। तो जैसे ही कागजात मेरे हाथ में दिए, उस कागजात में पूरा मकान मेरे नाम पे लिखा हुआ था और मुझे नीचे सिग्नेचर करनी थी। ये देखते ही मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उनको कहा कि बेटो तुमने यह क्या किया? कि चाचा जी, रोते रोते बच्चों ने कहा कि चाचा जी मेरे पिताजी के जो भी आपके साथ व्यवहार किया उसका कोई प्रायश्चित हो तो यही है, ये मकान आपके नाम दे रहा हूँ और आप इसमें खुशी से आकर के रहो, हम तो किसी भाड़े के किराए के मकान में रहने चले जाएंगे। जब ये बात कही तो मेरा दिल भी एकदम बदल गया कि ये बच्चों ने कैसा काम किया, पूरा मकान खरीद करके मुझे वापस मेरे चरणों में रख दिया। चाची को भी उन्होंने गले लगाया, चाची को कहा कि चाची ये मकान तो मैंने आपको दे दिया, अब मुझे एक अधिकार भी दे दो। चाची ने कहा क्या चाहिए आपको? आपने जो किया है, मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, मुझे आज याद रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना व्यवहार किया और फिर भी तुमने कितना उत्तम व्यवहार मेरे साथ किया है। अब तुम क्या चाहते हो? जो चाहते हो बोलो। कि चाची अब मुझे माँ कहने का अधिकार दे दो, आप हमें बच्चे के रूप में स्वीकार कर लो। जब दोनों बच्चों ने उनके पास ये अर्जी, तुमको तो मैंने बच्चों के रूप में कभी के स्वीकार कर लिए हैं, अब मैं मेरे बेटे ही आप हो। ऐसा करके दोनों गले मिले। पूरा परिवार की देर तक रोता रहा और आज महाराज साहब आपके उपदेश से ये हमारे घर में सोने का सूरज उगा है। एक क्षमापना का क्या प्रभाव होता है। अपने भाई को क्षमा कर दी, उनके बच्चों को संभाला, उसका प्रभाव कैसा होगा। जब भी हम क्षमापना करते हैं तो अपने सारे दोष, सारे गुस्से, सारे जो कि अपराध हैं, वो सारे हमें उस पाप से मुक्ति दिलाते हैं। तो ये क्षमापना का पर्व है, पर्युषण पर्व। इसमें हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति से थोड़ा भी अनबन हो तो संवत्सरी प्रतिक्रमण करने के पहले उनके पास जाकर के क्षमा मांग लेना चाहिए। जब तक हम क्षमा नहीं मांगते, प्रतिक्रमण करने के भी अधिकारी नहीं है। हमने वर्तमान समय का किस्सा सुना है, ऐसे तो कई उदाहरण हैं अपने शास्त्रों में कि जिन्होंने का कितना उत्तम पालन किया अपने जीवन में, और वहाँ तक कि क्षमापना के एक धर्म के बल पर उन्होंने केवल ज्ञान तक प्राप्ति की है। इतना उत्तम ये धर्म है के सिवा तुम चाहे कितनी भी आराधना कर लो, उसका फल 0 है। हमें मोक्ष दिलाने के लिए योग्य नहीं है। मोक्ष दिलाने के लिए वही धर्म फलदायी होगा
जिसमें क्षमापना का धर्म जुड़ा है। इस क्षमापना को भगवान ने पर्व बना दिया। पर्व बनाने से क्या हुआ, तो कि अब छोटा व्यक्ति बड़े के पास या बड़ा व्यक्ति भी छोटे के पास जाता है इन दिनों में, तो किसी को विचित्रता नहीं लगती कि ये तो क्षमापना का पर्व है, सब मिच्छामि दुक्कडम अरस-परस करते हैं। तो पर्व बनाने से मिच्छामि दुक्कडम करना भी आसान बन गया। अगर ये पर्व नहीं होता तो मिच्छामि दुक्कडम करना बड़ा कठिन होता है, क्षमा मांगना बहुत कठिन होता है। मगर पर्व के रूप में से आ गया तो बड़ा आसान हो गया। अब किसी भी दुश्मन के पास जाकर के आप इन दिनों में, संवत्सर के दिनों में जाओगे और जाकर के बोलोगे दुक्कडम, तो तुम्हें जाने में संकोच नहीं होगा, उनको क्षमापना देने में भी संकोच नहीं होगा। तो इतना उत्तम पर्व हमारे जिन शासन में इस 5 कर्तव्यों में, मुख्य कर्तव्य होने के नाते 5 कर्तव्य उसमें बिल्कुल बीच में इसको रखा है। हमारी प्रवर्तन साधन में भक्ति के बाद क्षमापना, और क्षमापना के बाद चैत्य परिपाटी और अट्ठम का तप, ये 5 कर्तव्य हमें जो बताए हैं उनका हमारे जीवन में बिल्कुल बराबर पालन करना है। और इस 5 कर्तव्यों को मैंने आज पूरे किए हैं। 5 कर्तव्यों को अपने जीवन में अपना करके सभी की मुक्ति